मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 27। पिछले हफ्ता कुछ नियरली 4 वीक से हम एक ही सब्जेक्ट पर देख रहे हैं, अपने परमेश्वर को जानना। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर कौन है समझेंगे, ऑटोमेटिकली आप कौन है आप समझ जाएंगे। हालेलुया। बोलिए, जब मैं परमेश्वर को समझूंगा, मैं कौन हूं मैं समझ जाऊंगा। मैं कौन हूं मैं समझ जाऊंगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन अब हमारा नहीं, मसीह हम में जीवित है। आमीन। हालेलुया। ही इज आवर लाइफ। हालेलुया। तो इसका मतलब वो जैसा है वैसे हम हैं। आमीन। वो जो कुछ है वैसे ही हम हैं। जो वो कर सकता है वो हम कर सकते हैं। हालेलुया। मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 27 हम पढ़ेंगे। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता। थैंक यू। और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हालेलुया। ये वचन में लिखा है, सब कुछ पिता ने मुझे दिया है। ऑल थिंग्स आर डिलीवर्ड अनटू मी। ओके। और यीशु मसीह कह रहे हैं, कोई पुत्र को नहीं जानता। यीशु मसीह कह रहे हैं, आप मुझे नहीं जानते। लोग बोलते हैं हम परमेश्वर के पुत्र को जानते हैं, यीशु मसीह, पर क्या आप सच में जानते हैं? हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे हैं, कोई मुझे नहीं जानता। ओके। और आगे लिखा है, बट द फादर, कौन यीशु मसीह को जानता है या पुत्र को कौन जानता है? पिता जानता है। और केवल पिता को कौन जानता है? पुत्र जानता है। ओके। वचन में लिखा है, एंड टू हूएवर द सन विल रिवील हिम। हालेलुया। फिर से हम हिंदी में पढ़ेंगे। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता, और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता। केवल पिता। और कोई पिता को नहीं जानता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र। केवल पुत्र। और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हालेलुया। कौन प्रकट कर सकता है? पुत्र। आप पिता को नहीं जानते, आप पुत्र को नहीं जानते। ओके। पर पुत्र ही प्रकट कर सकता है। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, द सन विल रिवील हिम। ओरिजिनल में हिम शब्द है ही नहीं। हालेलुया। हिम शब्द नहीं है, केवल पुत्र प्रकट कर सकता है लिखा है। हालेलुया। पुत्र वो कौन है प्रकट कर सकता है? पुत्र पिता कौन है प्रकट कर सकता है? हालेलुया। प्रेज गॉड। आमीन। जब तक पुत्र को आप नहीं समझ पाएंगे, उस प्रकाशन आप नहीं समझ पाएंगे, आप पिता को नहीं जानते। हालेलुया। इस संसार में जैसे माता पिता है, उनके बच्चे हैं, ये वो वाला रिश्ता नहीं है। हालेलुया। मैंने आपको पहले ही सिखाया है, यीशु मसीह कहां से आए? पिता से आए। हालेलुया। और कहां से? चेस्ट। हमने ये सच्चाई को देखा। यीशु मसीह कहे, मैं पिता से आया हूं, आई केम आउट ऑफ द फादर, और मैं वापस वहीं जा रहा हूं, मतलब पिता के अंदर जहां से मैं आया। हालेलुया। हम 3 अलग अलग परमेश्वर की सेवा नहीं करते। हालेलुया। एक परमेश्वर अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग ऑफिस से, टाइटल से काम कर रहे हैं। हालेलुया। आमीन। इसीलिए यीशु मसीह कह सकते हैं, पिता ने सब कुछ मेरे हाथों में दिया। अगर 2 होते और पिता ने सब कुछ पुत्र को दे दिया, तो पिता के हाथ में अब कुछ नहीं होता। हालेलुया। पर यीशु मसीह कह रहे थे, मैं नहीं, पिता सारे काम कर रहे हैं। मतलब अभी भी पिता काम कर रहे हैं। अगर सब कुछ पुत्र को दे दिया तो पिता नहीं काम करते। हालेलुया। मतलब यहां प्रकाशन आपको समझना है, ऑफिस। हालेलुया। अब यीशु मसीह संसार में अब वो कार्य कर रहे हैं, वो स्वयं पिता है, पर एक शरीर के अंदर वो अपने आप को छुपाया है। हालेलुया। इसीलिए इमैनुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा, परमेश्वर हमारे अंदर है। हालेलुया। अब देखिए, जो शब्द मैंने बताया यहां पे, प्रकट करना, रिवील, वो शब्द एक वर्ब है। ओके। एक्शन है, प्रकट करना। ओके। जो हिब्रू शब्द है अपोकलिप्टो। ओके। अपोकलिप्टो का मतलब ये है टू अनकवर और डिस्क्लोज। आमीन। प्रकट करना। जैसे हम कार खरीदते हैं तो शोरूम में क्या है, कार को कवर करे रखते हैं। ओके। जब हम जाते हैं, कंग्रेचुलेशंस, सेलिब्रेशन होता है, कवर हटाते हैं, अनकवर। मतलब वही है, उसको अनकवर या डिस्क्लोज, एक रहस्य को प्रकट करना। तो यीशु मसीह कह रहे हैं, जिसे मैं चाहता हूं उसे मैं प्रकट कर सकता हूं। खुद से आप नहीं जानेंगे, मुझे बताना पड़ेगा। हालेलुया। विदाउट यीशु मसीह आप पिता को नहीं समझ पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए लोग अलग अलग गॉड समझ लिए, या 3 गॉड समझ लिए। हालेलुया।
यीशु मसीह अब प्रकट करना चाहते हैं। हालेलुया। वो शब्द मैंने बताया क्या है? अपोकलिप्टो, टू अनकवर। अब यूहन्ना जॉन चैप्टर 14 7वां 8वां और 9वें वचन को हम पढ़ेंगे। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जॉन चैप्टर 14 वर्स 7। प्रेज गॉड। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। थैंक यू। यीशु मसीह कह रहे हैं यदि तुम मुझे जानते होते, इफ यू हैव नोड मी, आप किसको जानते हैं? पिता को। और अभी से तुम पिता को जानते हो और देखे भी हो। हालेलुया। मतलब अभी यीशु मसीह वो कौन है करके अपने चेलों को प्रकट करने जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि कौन प्रकट करता है? पुत्र। हालेलुया। बिना पुत्र के हम जान नहीं सकते। तो अभी चेलों के साथ यीशु मसीह इतने दिन चल रहे थे। अब यीशु मसीह अगले पड़ाव पर जाने वाले, उससे पहले यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करे कि मैं कौन हूं। किससे प्रकट करे? संसार से नहीं, अपने चेलों से, चुने हुए लोग। और यीशु मसीह क्या कहते हैं? तुम पिता को जानते भी हो और देखे भी हो। अगला वचन। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। हालेलुया। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? यस। फिलिप्पुस कहता है यीशु मसीह बस पिता को दिखा दीजिए, ये काफ़ी है। यीशु मसीह कहते हैं इतने समय से मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम ये नहीं जानते, मुझे नहीं जानते। ही सेड यू डोंट नो मी। अगर तुम मुझे देख लिए तो पिता को देख लिए। तो पिता कौन है यहाँ? हालेलुया, आमीन। आपको मैं रहस्य बताना चाहता हूँ। आज जो मैं सिखाना जा रहा हूँ, टाइम में ले रहा हूँ, इसीलिए ये बार बार इस वचन को हम देख रहे हैं। ये प्रकाशन आप समझ जाएंगे, आप जान जाएंगे प्रभु ने आपको क्या दिया है, उसकी बुलाहट का, आमीन, वो महिमा में विरास क्या है, द इनहेरिटेंस, द ग्लोरियस इनहेरिटेंस। हालेलुया। ये आप समझ जाएंगे, आप किसी चीज के डरेंगे नहीं। आमीन, हालेलुया। मसीह जीवन, सैल्वेशन केवल पाप क्षमा और हम प्रभु के लिए अब बिना पाप किए जी रहे ताकि एक दिन वो आए हमें ले जाए, वो नहीं है। आई एम वेरी सॉरी टू से। हालेलुया। आप अभी तक ऐसे जी रहे थे, ये मसीहत नहीं है। आमीन। आज मैं बताऊंगा मसीहत क्या है और उद्धार क्या है, आप समझेंगे। हालेलुया। इसीलिए उस उद्धार के लिए उसने एक कीमत चुकाया है। हालेलुया। सैल्वेशन इज नॉट जस्ट फॉरगिवनेस। हालेलुया, आमीन। हम गहराइयों में जाएंगे। यूहन्ना 8वां अध्याय, जॉन चैप्टर 8। आपके बाजू वालों को देखकर बोलिए, आज हम गहराइयों में जा रहे हैं। आज हम गहराइयों में जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? आमीन, हालेलुया। जॉन चैप्टर 8 वर्स 19। उन्होंने उससे कहा, तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया, ना तुम मुझे जानते हो ना मेरे पिता को। यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। हालेलुया। यीशु मसीह से लोग सवाल पूछ रहे हैं, तुम्हारा पिता किधर है? तो यीशु मसीह बोलते हैं, तुम मुझे नहीं जानते हो और ना ही मेरे पिता। हालेलुया। वो पूछ रहे कहाँ है, और यीशु मसीह कहते हैं पिता के बारे में नहीं पहले बात किया, क्या है? तुम मुझे नहीं जानते हो और पिता को भी नहीं जानते। अगर मुझे जानते होगे, हालेलुया, आमीन। अगला वचन। ये बातें उसने मंदिर में उपदेश देते हुए भंडार घर में कही और किसी ने उसे ना पकड़ा क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था। कंटिन्यू करेंगे। उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहां मैं जाता हूँ वहां तुम नहीं आ सकते। थैंक यू। 21 वचन में यीशु मसीह यहाँ पे क्या कह रहे हैं? जहां मैं जा रहा हूं वहां तुम नहीं आ सकते। और क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा? तुम अपने पाप में मरोगे। ओके, वेयर आई गो यू कैन नॉट कम। वर्स 21 फिर से हम पढ़ेंगे। उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूं और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। ओके। यहां पे यीशु मसीह एक अचानक से इन लोगों को एक शॉकिंग न्यूज दे रहे हैं। ओके, मैं जहां जा रहा हूं तुम वहां नहीं आ सकते और तुम अपने पाप में मरोगे।
जीसस सेड यू विल डाई इन योर सिन। क्यों? क्योंकि इन्हें ये नहीं पता था यीशु मसीह कौन है, और क्योंकि इन्हें ये नहीं पता यीशु मसीह कौन है, इन्हें ये भी नहीं पता पिता कौन है, और क्योंकि ये सच्चाई इन्हें नहीं पता, तुम पाप में मरोगे। हालेलुया। आज आप पाप में मरेंगे या नहीं मरेंगे, वो डिसाइड क्या करता है? प्रकाशन। हालेलुया। वेरी इंपॉर्टेंट। मसीह को पहचानना और पिता को पहचानना ही अनंत जीवन है। आमीन। हालेलुया, आमीन। अनंत जीवन पहचान में है। हालेलुया। जब आप उसे पहचानेंगे, आप पाप में नहीं मरेंगे। क्योंकि यहाँ पे ये लोग यीशु मसीह या उसके पिता को नहीं समझ पाए। यीशु मसीह कह रहे तुम अपने पाप में मरोगे, मैं जहां जा रहा हूं तुम नहीं जानते वो कहां है, और तुम वहां आ भी नहीं पाओगे। अगला वचन वर्स 22 हम पढ़ेंगे। वो लोग क्या बोल रहे, यहूदी लोग। इस पर यहूदियों ने कहा, क्या वह अपने आप को मार डालेगा जो कहता है जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते? वर्स 23। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। वर्स 24 अंडरलाइन कर लीजिए बाइबल में। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे हैं वर्स 23 में, तुम नीचे से हो, मैं ऊपर से हूं। तुम इस संसार के हो, मैं इस संसार का नहीं हूं। ओके। अब वर्स 24 में वो कह रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा तुम अपने पापों में मरोगे। क्यों? क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया कि मैं वही हूं। ये नहीं कहा मैं वो हूं, मैं वही हूं। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया, उसने ये कहा तुमने ये विश्वास नहीं किया कि मैं वही हूं। आमीन। मतलब एक प्रकाशन वहां है। उस शब्द को अंडरलाइन कर लिए, सर्कल बने, मैं वही हूं। हालेलुया। अगर यीशु मसीह बता रहे कि मैं वही हूं, यीशु मसीह बताएंगे भी कि हमें कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। हालेलुया। अगला वचन हम पढ़ेंगे। उन्होंने उससे कहा, तू कौन है? यीशु ने उससे कहा, वही हूं जो प्रारंभ से तुमसे कहता आया हूं। आमीन। हालेलुया। लोग पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं, तो यीशु मसीह कह रहे हैं स्टार्टिंग से मैं वही बता रहा हूं कि मैं वो हूं। हालेलुया। अगला वचन। तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना और निर्णय करना है, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है, और जो मैंने उससे सुना है वही जगत से कहता हूँ। वे ये न समझे कि हमसे पिता के विषय में कहता है। वे ये नहीं समझे कि वह हमसे किसके बारे में? पिता के बारे में। हालेलुया। तो यहाँ पे यीशु मसीह ने बता दिया, आपको ये भी विश्वास करना है कि मैं वो हूं, मैं पिता हूं। आमीन। अगर ये प्रकाशन आपको नहीं समझ में आया, आप पाप में मरेंगे। प्रेज गॉड। हालेलुया। और इसीलिए शैतान ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट ले आया। लोग नहीं समझ पाए यीशु कौन है। शैतान का ट्रिक्स आप समझ पा रहे? 3 अलग अलग परमेश्वर। ओके। यीशु मसीह कह रहे हैं तुम्हें यह भी विश्वास करना पड़ेगा कि मैं वही हूं। इसीलिए यीशु ने कहा पुत्र को जानना और पिता को जानना अनंत जीवन। हालेलुया। पुत्र के द्वारा अगर आप पिता का प्रकाशन प्राप्त नहीं किए, यू विल डाई इन योर सिन। हालेलुया। क्योंकि यही प्रकाशन आपको बताएगा कि आज आपके अंदर क्या है और आप प्रभु में कौन है। हालेलुया। हालेलुया। यही चीज जो उसने आपको दिया है, उस पर विश्वास करने से ही हमारा उद्धार होता है। हालेलुया। आमीन। क्रिश्चियनिटी एक ऐसा ये नहीं है कि प्रभु ने किसी और को भेजा, काम कराया, ऐसा नहीं। वो स्वयं आपसे प्रेम करते हुए इस संसार में आया। हालेलुया। सोचिए आप और मैं, हम क्या है? प्रेज गॉड। हालेलुया। कुछ लोग तो हम बोलेंगे आपको 3 लाख कमाना है, प्रभु ऐसा आशीष करे। वो बोले अरे क्या है, हम क्या है, ये सब क्या करेंगे, हम तो कुछ नहीं है। आप 3 लाख के लिए ऐसे सोच रहे हो। प्रभु आपके लिए संसार छोड़, स्वर्ग छोड़कर, इंसान बनकर, आई मीन 33 इयर्स एक इंसान जैसे जिया। हालेलुया। अपनी महिमा को छोड़कर, अपने हिज सॉवरेनिटी उसे उसने छोड़ा, आप जैसा मैं जैसा बन गया। हालेलुया। क्यों? प्रेम के कारण। और लोग बोलते हैं मसीह जीवन, हाँ प्रभु आपसे प्रेम करता है, पर भी आपको कुछ, वचन में पौलुस कहता है विश्वास के द्वारा मसीह आपके हृदय में वास करे, ताकि तुम परमेश्वर के प्रेम की ऊंचाइयां, गहराइयां, चौड़ाइयां, उसके प्रेम की ऊंचाई क्या है आज हम जानेंगे, उसकी प्रेम की गहराई क्या आज हम जानेंगे। हालेलुया। वो स्वर्ग छोड़कर इधर आया,
प्रेम कर, आमेन, गहराइयों में हालेलुया, उतर गया। हालेलुया, आमीन। वो आपसे इतना प्रेम करता है, हालेलुया, कि वो आपके साथ जीना चाहता है। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब तुम जानोगे, हालेलुया, कि मैं वो हूं, हालेलुया। और लोग पूछ रहे किसके बारे में बात कर रहे, क्या है? वचन में लिखा है वो नहीं समझ पाए कि वो किसके बारे में कह रहा है, पिता के बारे में। मतलब जब यूहन्ना आप पढ़ रहे हैं, आपको मसीह के द्वारा पिता को समझना है। आमेन, हालेलुया। इसीलिए मैंने बताया मत्ती, मार्क, लूक, जॉन ये नए नियम की किताब नहीं है, क्योंकि नया नियम उसके लहू बहाने से शुरू होता है। हालेलुया। जब क्रूस पर उसका लहू बहाया गया, वहां से नया नियम शुरू होता है, न्यू कवेनेंट। तो अभी तक क्या हो रहा है? पुराना कवेनेंट फुलफिल हो रहा है। हालेलुया। तो मत्ती, मार्क, लूक, जॉन यीशु मसीह कौन है, पिता कौन है करके प्रकाशन है, और उसका राज्य कैसा है, प्रकाशन है। और नया नियम, आप उस राज्य में मसीह के अंदर आप कौन है। हालेलुया। तो हम उसे छोड़कर इसको फॉलो नहीं कर सकते, ये सब अलाइन होता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो आप इससे क्लियरली समझना। हालेलुया। तो यहाँ पे यीशु मसीह किसके बारे में बात कर रहे हैं? पिता के विषय में। पक्का, क्लियर, यस, आमीन। अब आएंगे यूहन्ना, जॉन 14 का वर्स 2। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यस, वर्स 3। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ओके, यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं जाने वाला हूं पिता के पास, क्योंकि मेरे पिता के घर में अनेक जगह है, रहने का स्थान है। अगर ऐसा नहीं होता मैं नहीं बताता। अगर मैं जाऊंगा तो वापस आऊंगा, क्या करने? ले जाने, ताकि मैं जहां पे हूं वहां तुम भी रहो। ओके, तो यहां पे यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मैं जा रहा हूं तैयार करने, तैयार करने के बाद आऊंगा, तुम्हें भी ले जाऊंगा, ताकि मैं जहां पे हूं तुम भी वहां रहो। ओके, तो हमें कहीं ले जाने के बारे में यहां पे बताया जा रहा है। अब डायरेक्ट वर्स 23 आइए। अब एक कंट्रोवर्सी देखेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। दूसरा और तीसरा वचन में बताया कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा। अब वचन 23 में यीशु कह रहे हैं मैं लेके नहीं जाने वाला, हम आएंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। आमीन, डिफरेंस हालेलुया। आपने देखा? हालेलुया। कितने लोग वचन समझ पा रहे? 2 और 3 में यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं आऊंगा, मैं जा रहा हूं प्रिपेयर करने, जाऊंगा प्रिपेयर करने के बाद आऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा, ताकि हम जहां हैं तुम भी वहां रहे। हालेलुया। और जब वचन 23 आ रहा है, यीशु मसीह कह रहे हैं मैं और पिता उन लोगों के पास आएंगे जो हमसे प्रेम करते हैं, और हम उनके साथ वास करेंगे। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, देखिए, जीसस आंसर्ड एंड सेड अनटू हिम, इफ अ मैन लव मी ही विल कीप माय वर्ड्स, एंड माय फादर विल लव हिम, and we will come unto him and make our abode with him. Okay, यहां जो शब्द है होम, ओके, ऊपर जो वर्स 2 और 3 में लिखा गया है, 2 में हाउस, और मैंने आपको लास्ट संडे बताया एक हाउस और होम का फर्क क्या है। हालेलुया। जब एक खाली घर है, ओके, जहां पे लोग रहते नहीं हैं, उसे हाउस कहा जाता है। जब एक पारिवारिक, एक फेलोशिप, एक रहने का, एक शांति का जगह हो जाता है, उसे होम कहते हैं। हालेलुया। अब मैं बताना चाहता हूं प्रकाशन। हालेलुया। यीशु मसीह जो तैयारी के बारे में कह रहे थे, वह हमारे लिए, हमारे जगह को लेकर एक पापी का मृत्यु मरना, ताकि हम मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता बने, मतलब पिता की धार्मिकता। हालेलुया। राइट स्टैंडिंग बिफोर गॉड, परमेश्वर के सामने निष्कलंक, आमीन, कोई कमी नहीं, और उसकी महिमा को प्रकट करने वाले, महिमा में खड़े होने वाले, वास करने वाले लोग बन सके। हालेलुया। और जब यीशु मसीह ने ये पूरा किया, उसने कहा मैं इस हाउस में नहीं रहना चाहता, लोग जो मेरे चुने हुए हैं, वो मेरे घर हैं, होम, मैं उनके साथ वास करना चाहता हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु आपके बिना रहना नहीं चाहता था, आमेन, तो हालेलुया। उसने घर, हालेलुया, हाउस को छोड़ा, आपको अपना होम बनाया। प्रेज गॉड, आमेन। हालेलुया।
कलीसिया नहीं समझ पाए, एक दिन आएगा मसीह हमें ले जाएगा। मसीहत जीवन एक दिन प्रभु के पास जाना नहीं है। प्रभु आपके पास आया, उसने कहा मैं आपके हृदय के दरवाजे को खटखटाता हूं, यदि कोई अपने हृदय खोलेगा मैं उसके साथ आऊंगा और खाना खाऊंगा, भोजन करूंगा। ही वॉन्ट्स फेलोशिप। आमेन, हालेलुया। आमेन। प्रभु आपको एक टास्क नहीं दिया, अच्छा जियो और आखिरी में मेरे पास आओ। उसने कहा पहले ही मैं तुम्हारे पास आता हूं, मैं तुम्हारे अंदर वास करूंगा, मेरे साथ तुम चलने लगोगे, मुझे जानने लगोगे, मेरे जैसे तुम बदलते जाओगे। जब इस संसार में उपद्रव आएगा मैं तुम्हें उठा लूंगा। हालेलुया। उसके बाद हम आएंगे, राज्य करेंगे। हालेलुया। और राज्य स्थापित प्रेज करेंगे। गॉड। हालेलुया। गॉड डजंट लाइक टू बी इन हेवन। हालेलुया, हालेलुया। अपने बगल वाले को देखकर बोलिए गॉड लुक्स गुड ऑन यू। आप पर परमेश्वर अच्छे लग रहे हैं। हालेलुया, आमेन। कितने लोग को वचन समझ में आ रहा है? आमेन, हालेलुया। आप कितने खास हैं? हालेलुया। हम कैसे सिंपल जिएंगे? इम्पॉसिबल। हालेलुया। हम कैसे दुख में बैठेंगे? हालेलुया। हम कैसे रोएंगे? वचन में लिखा है प्रभु में आनंदित रहो, सदा हालेलुया। हालेलुया। आनंदित रहने के लिए हमें पैसा नहीं चाहिए, आनंदित रहने के लिए हमें कोई आशीष नहीं चाहिए। हम आनंदित हैं क्योंकि प्रभु है, उसमें हम आनंदित हैं। हालेलुया। वी रिजॉइस ऑलवेज। हालेलुया। बाइबल ने ये नहीं कहा बी हैप्पी, उसने कहा रिजॉइस। रिजॉइसिंग इज अ चॉइस, हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन हैपनिंग्स। हालेलुया। आज कुछ अच्छा हुआ सब खुश है, कुछ अच्छा नहीं हुआ सब शांत हो गए, पर हम प्रभु में आनंदित हैं। हालेलुया। कैन आई सी सम जॉयफुल फेस? खुशी के चेहरे क्या मैं देख सकता हूं? हालेलुया। मैं बताऊं, हम कभी प्रभु के लिए लायक नहीं बन सकते, नेवर। उसका अनुग्रह है जो हमें लायक बनाए। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। पर प्रभु कहते हैं आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पांव रखने का स्थान है। ऐसे परमेश्वर के लिए क्या मंदिर बनाओगे? पर वो परमेश्वर आत्मा के रीति से आपके अंदर वास करता है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। हम प्रभु को कुछ बना के दे नहीं सकते। हालेलुया। जब हम दान दे रहे हैं, दक्षिणांश दे रहे हैं, ऑफरिंग दे रहे हैं, टाइट दे रहे हैं, हम प्रभु को हमें कुछ दे, ऐसा नहीं है कि हम दे रहे, वी आर ब्रिंगिंग टू गॉड, नॉट गिविंग टू गॉड। हालेलुया। क्योंकि सब कुछ उसने दिया है। आमीन। वो ही जीवन का सोता है। आमेन, हालेलुया। अगर उसने चाहा तो आप मर सकते हैं। ओके। अगर वो चाहता है आप मर सकते हैं, पर वो नहीं चाहता है। उसने कहा मैं जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। हालेलुया। इफ ही वांट्स ही कैन। हालेलुया। प्रभु के लिए सब कुछ संभव है, पर वो नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम उसके बेटे हैं, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। आमेन, हालेलुया। केवल हम नहीं, इस संसार में बुरे लोग भी जो प्रभु को नहीं जानते। वचन में लिखा है परमेश्वर दुष्ट को अपनी दुष्टता में नाश होना नहीं चाहता। हर एक आत्मा उद्धार पाना प्रभु का इच्छा है। हालेलुया, आमेन। प्रभु आपको चंगाई दे ना दे, 100% वो देगा, मैं बता रहा हूं। प्रभु आपको चंगाई दे ना दे, आशीष दे ना दे, कुछ भी, पर उसने जो सूली में किया है उसके कारण वो सब लोगों के पास जानने के लिए, ही इज वर्दी टू बी नोन बाय एवरीवन। हालेलुया। कितने लोग को जो मैं बोला समझ में आया? अरे प्रभु भलाई करेगा, 100% करेगा। अगर वो नहीं करेगा तो भी मैं यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जो उसने सहा है उसके कारण, हालेलुया, जो निंदा अपमान उसने सहा है उसके कारण, आई वॉन्ट हिम टू बी नोन बाय एवरीवन। हालेलुया, आमीन। कितने लोग को समझ में आया? हालेलुया, आमीन। हम कैसे शांत रह सकते उसके बारे में ना बात किए हुए? हालेलुया। हम कैसे शांत रह सकते उसके प्रेम के बारे में बिना बताए? हालेलुया। उसका इतना प्रेम है। हालेलुया। हमारे लिए सूली में सबके सामने अपमान किया गया, उसके बिना वस्त्र वो सूली पर टंगा था। क्यों? ताकि हम आज अच्छे वस्त्र पहने रहे, आज हम उसके बेटा और बेटी कहलाए जाए। उसने निंदा, शर्मिंदगी पापियों के बीच में गिना गया ताकि हम धर्मियों के बीच में गिने जाए। हालेलुया। इट इज हिज सैक्रिफाइस। हालेलुया। इसे लाइटली मत लीजिए, इसे आपके कर्मों से आप कभी प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। इसीलिए इन सच्चाई में आपको सरेंडर करना पड़ेगा। प्रभु मैं नहीं। हालेलुया, आमीन। समबडी से मैं सरेंडर करता हूं, मैं अपने आप को आपके अधीन कर देता हूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है? यस। जॉन चैप्टर 14
वर्स 28। तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूं, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। हालेलुया। सबको कंफ्यूजन आता है, यीशु मसीह के पिता मुझसे बड़ा है और मैं पिता के पास जा रहा हूँ। अगर आप आगे पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने कहा तुमने मुझे देखा, पिता को देख लिया। तो अभी कैसे बोल रहे हैं मैं पिता के पास जा रहा हूँ? हालेलुया। आमीन। देखिए, यीशु मसीह स्वयं पिता परमेश्वर है, पर इस संसार में जब आया उसने अपनी महिमा को छोड़ा। हालेलुया। लास्ट संडे मैंने बताया फिलिपियों की पत्री उसके 2 अध्याय से उसने क्या किया, अपने आप को शून्य किया है। और जो शब्द है किनो मतलब एम्प्टीड, अपने आप को खाली किया। हालेलुया। परमेश्वर को जो चीज परमेश्वर बनाता है उसने उसे खाली कर कर वहां पे उसे पिता बोला, और इस संसार में स्वयं वो उतर आया इंसान बनकर। हालेलुया। इसीलिए जब वो आया इमानुएल कहा गया, परमेश्वर हमारे बीच में। हालेलुया। पर सब लोग उसे एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे थे परमेश्वर के रूप में। हालेलुया। कुछ ही लोग उसे एक्सपीरियंस कर पाए। हालेलुया। कुछ ही लोग उस प्रकाशन को पाए, कुछ ही लोग जिनसे यीशु मसीह अपने आप को प्रकट किया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा राज्य के विषय आपके लिए है, सबके लिए नहीं है। इसीलिए मैं रहस्य रीति से, आमीन, भेदों के द्वारा मैं बात कर रहा हूं, प्रोवर्ब से बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुम्हें राज्य के बारे में बताया गया, सबके लिए नहीं है। हालेलुया। आमीन। अब देखिए जॉन चैप्टर 14 वर्स 28 में जो पिता जो शब्द है, हालेलुया, वो है ग्रीक। हालेलुया। जनरेटर मतलब, जनरेटर क्या करता है? पावर। यीशु मसीह कह रहे हैं जो सबको बनाया है, जो सबका मूल्य है, उसके पास मैं जा रहा हूं। आई एम गोइंग बैक टू द फादर। मतलब यीशु मसीह इस संसार में आए, इंसान बन के आए। हालेलुया। अपने आप को खाली किया। अब यीशु मसीह कह रहे हैं मैं वापस पिता के पास जा रहा हूं, मतलब मैं वापस उसी महिमा में जा रहा हूं जो पिता के साथ पहले। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। और उसका एक और अर्थ है द ओरिजिनेटर, जो फर्स्ट बनाया है। ओके, हम बोल सकते किसी ने इसको ओरिजिनेट किया, बनाया है। ओके, तो यीशु मसीह कह रहे हैं मैं वापस पिता के पास, मतलब ओरिजिनेटर, जनरेटर, जिसने बनाया है। हालेलुया। आमीन। उसी के पास मैं जा रहा हूं। फिलिपियंस चैप्टर 2। तो मेरा ये आनंद, यस, 2 का 1 सेकेंड। फिलिपियंस 2 वर्स 7। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। किसकी समानता में हो गया? मनुष्य के। हालेलुया। इसीलिए जब लोग उसे देख रहे थे, उसे एक दास के रूप में देख रहे थे, एक मनुष्य के रूप में। हालेलुया। मतलब आपकी दृष्टि आपको हमें गलत फहमी में डाल सकता है। हालेलुया। जीसस को देखते वक्त आपको नहीं लगेगा ये परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। इसीलिए लोग बोल रहे थे अरे बेतलेहम इतना छोटा जगह, इसमें से कोई भविष्यवक्ता आया है क्या? कुछ बड़ा कार्य इधर से हुआ है क्या? ये कैसे हो सकता है? मतलब यीशु मसीह ऐसे चीजों को चुन लिया जो मनुष्य के रीति से इम्पॉसिबल है, इससे कुछ हो नहीं सकता। हालेलुया। उस पोजीशन को उसने धारण किया और एक इंसान बन गया। हालेलुया। अगला 8वां वचन। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु की क्रूस भी सह मृत्यु भी सह ली, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। परमेश्वर इंसान बना, वो बड़ी बात है। हालेलुया। एक दास का स्वरूप लिया, बड़ी बात है। पर केवल वो नहीं, वो मृत्यु भी सहा। हालेलुया। क्रूस की मृत्यु उसने सह लिया। क्यों? परमेश्वर। क्या? आमीन। जब मैं फ्लाइट में ऊपर जा रहा था, आमीन, नीचे देखा तो कुछ नहीं दिख रहा था। मुझे लगा हम कौन है? हालेलुया। और हम में क्या है? हालेलुया। उस जगह पे से मैं इतना हम्बल फील किया। हम डस्ट भी हम नहीं कह सकते, नहीं दिखते। हालेलुया। बिल्डिंग्स नहीं दिखती, हम कहां दिखेंगे? हालेलुया। आमीन। और प्रभु ने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए क्रूस को उठा लिया। हालेलुया। जब यीशु मसीह कह रहे हैं मेरा पिता मुझसे बड़ा है, तो यीशु मसीह कह रहे हैं उस पोजीशन जिसे मैंने अभी छोड़ के आया है।
क्यों? तुमसे मैं प्रेम करता हूं, तुम्हारे लिए आया, अब मैं वापस उसी पोजीशन में जा रहा हूं। इसीलिए यीशु ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करते तो तुम खुश होते, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं करके कहा। हालेलुया। क्योंकि तुम समझ जाते अभी मैं वापस उस पोजीशन पे, उस महिमा में जा रहा हूं जिसे मैंने छोड़ के आया है। Praise God. अगर मैं छोड़ के आया हूं, वापस जा रहा हूं, उसी महिमा में तुम्हें भी मैं लेके जाना चाहता हूं। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह इस संसार में इसीलिए आए ताकि आपको वापस उस महिमा में ले जाए। प्रेज गॉड। सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया। वो महिमा छोड़कर दासवक्ता क्यों बना? ताकि हमें वापस उस महिमा में ले जा सके। मसीह जीवन हेवन नहीं है, महिमा है। इसीलिए वचन में लिखा है वो महिमा का आशा बनकर हमारे अंदर। आमेन। हालेलुया। जीसस ग्लोरीफाइड लिव्स इन यू। कलीसिया उसकी परिपूर्णता है। हालेलुया। आमेन, हालेलुया। हम क्या है? उसकी परिपूर्णता। और लोग बोल रहे कलीसिया नरक जा सकता है। हालेलुया। आप परमेश्वर के परिपूर्णता हैं। हालेलुया। कलीसिया आप कैसे नरक जा सकते हैं? आपको नहीं पता आप कौन है, इसीलिए डर रहे। हालेलुया। मसीह के देह हैं, अंग हैं, वो सर है, हम शरीर हैं। क्या मसीह नरक जा सकता है? वचन में लिखा हुआ एक बार गया, अब अनंत काल तक वो जिएगा। वंस ही डाइड। हालेलुया। ही डाइड वंस फॉर सिन। हालेलुया। हमारे पापों के लिए उसने एक बार प्रायश्चित किया, कंप्लीट है। हालेलुया। हम उसमें अब परिपूर्ण हो चुके। इस गहराई में, इस प्रकाशन के लिए पौलुस प्रार्थना करता कलीसिया के लिए। आप मसीह पर विश्वास करते हो, पर मैं प्रार्थना करता हूं आपके मन की आंखें प्रकाशमान हो जाए, ताकि आप जाने वो हमें बहुमूल्य चीज जो प्रभु ने आपको दिया है। हालेलुया। द ट्रेजर ऑफ हिज ग्रेस। हालेलुया। उसके अनुग्रह है। हालेलुया। आमीन। तो यीशु मसीह कौन बन गए? मनुष्य बन गए। क्यों बन गए? हालेलुया। आमीन। देखिए, प्रभु मनुष्य बन गया मतलब ये मत समझिए वो शरीर लिया उसमें छुपा हुआ था। ओके, वो सच में मनुष्य बना। आमीन। लूक चैप्टर 2, लूक का 2 अध्याय वचन 52 हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह के बारे में क्या लिखे हम देखेंगे। लूक चैप्टर 2 वर्स 52। और यीशु बुद्धि और डीलडोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। हालेलुया। यीशु मसीह क्या होते गए? हालेलुया। यीशु मसीह बुद्धि में बढ़ रहे थे। वो तो सर्वज्ञानी है। हालेलुया। फिर वो कैसे बुद्धि में बढ़ सकते हैं? मतलब उसने सचमुच अपनी महिमा को छोड़ा। हालेलुया। जो परमेश्वर को परमेश्वर बनाता है उसे उसने छोड़ा और मनुष्य का रूप धारण लिया। वो प्रेम है। हालेलुया। कि वो एक बालक बन गया। ही चोज टू बी बॉर्न आउट ऑफ अ वुमेन। क्यों? एक स्त्री के द्वारा संसार में पाप के लिए शैतान ने रास्ता खोला। तो परमेश्वर कह रहे एक स्त्री के बीज से ही तुम्हारा सर भी मैं कुछ। आमेन, हालेलुया। तूने जहां से निंदा लेके आया वहां से मैं महिमा लेके आऊंगा। आई प्रोफेसाई, आपके जीवन में जहां आप निंदा किए गए वहां पे प्रभु की महिमा देखेंगे। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। गॉड विल नेवर लेट द एनिमी शेम हिज चिल्ड्रन। प्रभु अपने बच्चों को कभी निंदा होने नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है जो कोई उसको देखा उसका मुंह लज्जित ना हुआ, पर वो प्रकाशमान हुआ, ज्योतिर्मय हुआ। हालेलुया। आमेन। आमेन। फिलिपियन 2 उसका 6वां वचन में ऐसा लिखा है, हु बीइंग इन द फॉर्म ऑफ गॉड थॉट इट नॉट रॉबरी टू बी इक्वल विद गॉड। फिलिपियंस 2 वर्स 6। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने की वस्तु ना समझा। हालेलुया। ही डिडंट टेक इट। हालेलुया। मैं इक्वल प्रभु के साथ हूं, बराबर हूं, पर उसके प्रेम ने क्या किया? उस लाइफस्टाइल को हटाया। हालेलुया। उसने अपने आप को खाली किया। क्यों खाली किया? प्रेम। हालेलुया। आमीन। आपके लिए परमेश्वर जो उसे परमेश्वर बनाता है उस स्वरूप को उसने छोड़ा। हालेलुया। इंसान परमेश्वर का आज स्वरूप बना रहा है, उनको नहीं पता, ज्ञानता के कारण वो परमेश्वर को रूप देना चाहते हैं,
मैं बता रहा हूं, ये परमेश्वर आपके लिए अपना रूप छोड़कर आया, आमेन, आपका रूप हालेलुया, लिया, अपनी महिमा छोड़ा Praise और God. आपका रूप लिया। Praise क्यों? God. क्योंकि वो आपसे प्रेम करता Amen. है। वो Hallelujah. आपका रूप लिया ताकि आपको वो परमेश्वर के रूप में लेके जाए। आमेन, हालेलुया, मन परिवर्तन होने से बदलते जाओ। हालेलुया। मसीह की परिपूर्णता, उसने हमें अपने स्वरूप और हालेलुया, समानता का शब्द समझ पा रहे? प्रेज गॉड, इक्वल। क्रिस्टियनिटी इज इक्वालिटी विथ डिविनिटी। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें परमेश्वर के पुत्र कहा जाता है। जब यीशु मसीह ने परमेश्वर का पुत्र मैं हूं करके कहा, लोग पत्थर उठा लिए, क्योंकि वो कहे ये अपने आप को परमेश्वर के साथ बराबरी कर रहा है। जब आप चलते हैं, स्वयं परमेश्वर उस जगह पे चल रहा है, वो क्रिस्टियनिटी है। हालेलुया। हु यू आर, ये आर सन्स ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के बच्चे हैं। ये आर सन्स ऑफ गॉड, ये आर गॉड्स लिटिल चिल्ड्रन। आप परमेश्वर हैं करके बाइबल में लिखा। हालेलुया। वी आर नॉट गॉड, वी आर गॉड्स। हालेलुया। हालेलुया, एक हाथी का बच्चा क्या होता है? हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे हम कौन हैं? उसी के स्वरूप और समानता में। हालेलुया। ये ग्रहण करने के लिए आपको मुश्किल रहेगा, पर इस सच्चाई को आप जानेंगे। कौन सा एडिक्शन आपको रोक सकता है? क्या एडिक्शन का सामर्थ्य इतना है कि परमेश्वर के सामर्थ्य से बढ़कर है? आप जब उसके स्वरूप और समानता है, उसी का जीवन आपके अंदर है, कौन सा एडिक्शन आपको रोकेगा? हालेलुया। हालेलुया, उन बंधनों को तोड़ना मुश्किल है जिसमें आप सोच रहे कि आप बंधे हुए हैं। हालेलुया। उन बंधनों को तोड़ना मुश्किल है जिसमें आप स्वयं सोच रहे कि मैं अभी भी बंधा हूं। कितना भी लोग प्रार्थना करें वो नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि आप अभी भी विश्वास करें मैं बंधा हूं। हालेलुया। उद्धार के शब्द में डिलीवरेंस आ चुका है। हालेलुया। उसने अंधकार के अधिकार से हमें छुड़ाकर अपने पुत्र, प्रिय पुत्र मसीह यीशु के राज्य में ले आया। छुड़ाकर, अंधकार से आपको उसने छुड़ा दिया। ये था उद्धार। पर आपको नहीं पता उद्धार क्या है, तो अभी भी आप डिलीवरेंस के लिए लाइन में खड़े होते हैं। आपको बताना है, वचन कहता है मैं उद्धार पा चुका हूं, मेरा डिलीवरेंस हो चुका है। हे शैतान, अपने झूठ को ले जाओ मेरे जीवन से बाहर। हम अभी भी प्रभु मेरा उद्धार कीजिए। 2000 साल पहले उसने उद्धार के काम को कर दिया। उसने कहा विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये तुम्हारा कार्य नहीं, ये अनुग्रह है। हालेलुया। आप क्यों अभी भी एडिक्शन में? क्योंकि आपको लगता है आप एडिक्शन, अभी भी आप एडिक्टेड है। ये बहुत पावरफुल है। आपके अंदर जो है इस संसार से बढ़कर है। हालेलुया। जब आप अंदर जो है उसे देखेंगे, सब बदल जाएगा। आप अभी भी बाहर, अरे शैतान इतना है, बीमारी ऐसा है, ये वायरस, वो वायरस, ये पैसा नहीं है। आप परिस्थिति को देख रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर को बनाने वाले को देखिए, कहाँ है? अंदर है। हालेलुया। उद्धार स्वयं परमेश्वर आपके अंदर आना ही उद्धार है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मैं और मेरे पिता तुम्हारे अंदर आकर वास करेंगे। हालेलुया। हाउ कैन यू बी गॉड पोजेस्ड, गॉड लिविंग, गो टू हेल? हालेलुया। आमीन। कितने लोग को मैं जो बोला समझ में आया? जब सर्वशक्तिमान आपके अंदर वास करता है, क्योंकि वचन कहता है जो तुम्हारे अंदर है वो इस संसार से जो उससे बढ़कर है। अगर ये वचन सच है तो आप के ऊपर अधोलोक का फाटक प्रबल नहीं करेगा। हो सकते। आमेन, हालेलुया। यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक की फाटक प्रबल आज नहीं कुछ लोग होंगे। प्रचार करें आमेन, कलीसिया पहले हालेलुया। नरक जाएगा। फाटक भी प्रबल नहीं कर सकता। अधोलोक के काम प्रबल नहीं कर सकते। नरक को भूल जाइए। हालेलुया। आप कौन है? हालेलुया। कैसे पता चलेगा? वचन में लिखा है, ये बाइबल एक मिरर है। ये आईना आपके अंदर जो परमेश्वर उसमें आप कौन है करके प्रकट करेगा। जब उसे आप देखेंगे, बाहरी रीति से सब बदल जाएगा। ये वचन उसने अंधकार को देखकर कहा ज्योति हो। आज हम ज्योति बनाए गए हैं। हालेलुया। ताकि उठकर हम प्रकाशमान हो, क्योंकि हमारा ज्योति आ चुका है। जब शैतान बोलेगा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, आप बोलना जो मसीह मुझे बलवंत करता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं।
जब वो बोलेंगे कि ये पोजीशन आप नहीं पहुंच सकते, आप बोलिएगा जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। यस, जो आपने बोला सचमुच सही है, पर वो आपका सच्चाई है, मेरे लिए ये सच्चाई नहीं है। आप बीमार हो सकते, मैं नहीं। हालेलुया। इसीलिए वचन में परमेश्वर के चेले ने जब लिखा, उसने कहा उसके मार खाने से आप चंगे हुए। यू आर हील्ड बाय हिज स्ट्राइप। उसने अपने आप को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि वो अब हीलिंग में नहीं चल रहा, वो हीलर बन चुका है। वो जहां भी जाता है हीलिंग हो रहा है। हालेलुया। वो डिवाइन हेल्थ में चल रहा है। हालेलुया। एक व्यक्ति का परछाई चंगाई कर रहा था, क्यों? प्रकाशन। वो कौन? अंदर कौन है? अंदर जो महिमा में परमेश्वर, उसका महिमा अंदर शरीर से प्रकट होने लगा। हालेलुया। उसके छाया में भी महिमा। हालेलुया। God has called you something big. हालेलुया। कलीसिया, अगर आप सच्चाई को Amen. समझ रहे, Hallelujah. अनुग्रह को समझ रहे, हालेलुया, आपका जीवन ऐसे रह ही नहीं सकता। You will start ruling. हालेलुया। आमीन। आपके एरिया में कोई प्रॉब्लम, आपके घर आएंगे लोग, आप एक प्रार्थना कीजिए, वी नो आप प्रार्थना करेंगे, होगा। क्यों? क्योंकि आपने रहस्य जान गया कि परमेश्वर आपके अंदर है। हालेलुया। आप परमेश्वर के साथ एक हो चुके। हालेलुया। ये है सच्चाई। हालेलुया। आमीन। प्रेरितों के काम 2 अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 2 वचन 1 से। एक्ट्स चैप्टर 2। जब पेंतुकुस का दिन आया जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। वे सब एक जगह इकट्ठा हो गए। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ यस। और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। हम्म। और उन्होंने आग की सी जिभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। यस। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। पेंतेकोस्त के दिन जब सब लोग एक जगह पे एकत्रित थे, तो क्या हुआ? हालेलुया। पवित्र आत्मा उंडेला गया। तो जब कलीसिया ऐसे पढ़ा, उन्हें लगा एक और परमेश्वर। ओके। उसको अलग गॉड हेड बता दिया, फादर सन होली स्पिरिट। और इसको आमीन, वो ट्रिनिटी का फोटो आप डाल सकते हैं इफ है। आमीन। पिता पुत्र नहीं है, पुत्र पिता नहीं है, और पिता पवित्र आत्मा नहीं है। पर हमने वचन से क्या क्या देखा? यीशु मसीह क्या अनंत काल के पिता है। अगर यीशु मसीह पिता नहीं है तो उसे अनंत काल का पिता बोल नहीं सकते। अगर हम वचन के द्वारा जन्मे हैं, वचन कौन है? यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह हमारे क्या बन जाते? वचन में लिखा है तुम पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मे हो। तो क्या हमारा 2 जन्म हुआ था? ना। हालेलुया। आमीन। वचन में लिखा पिता परमेश्वर स्वयं मसीह के अंदर होकर संसार को अपने साथ मेल मिलाप कर रहा था। तो लोगों को लगता अभी तीसरा। मैंने आपको बताया बाइबल में बॉर्न मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग पिता के द्वारा भी लिखा है, यीशु मसीह के द्वारा भी लिखा है, पवित्र आत्मा के। पर एक ही बार हम नया जन्म लिए। आमीन। सोचिए, आप बार बार पैदा हो सकते हैं? निकोदेमस का सवाल यही था, वापस मैं माँ के घर में कैसे जा सकता हूँ? तो यीशु मसीह ने कहा आपको नया जन्म लेना है। ओके। ये आत्मा के द्वारा है करके। अब देखिए, जब पेंतेकोस्त के दिन में जब पवित्र आत्मा होते तो लोगों को लगा अब 3 है। ओके। पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। पर पिता कौन नहीं है? पुत्र नहीं है। पुत्र कौन नहीं है? पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा कौन नहीं है? पिता नहीं है। तो इन्होंने ये डॉक्ट्रिन लगा दिया, आज सारे कलीसियाएं फॉलो कर रहे हैं। किसी ने सोचा नहीं यीशु मसीह को आमीन अनंत काल का पिता कहा गया है, तो ये डॉक्ट्रिन वचन को फुलफिल नहीं कर रहा, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। और हमें पता है वचन कभी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना। अगर कर रहा है तो वचन गलत नहीं है, हम प्रकाशन कहीं छूट गए। ओके। अब देखिए ये पेंतेकोस्त, अब मैं बताना चाहता हूं हम पेंतेकोस्त के लोग नहीं हैं। कुछ लोग पूछेंगे आप कौन कौन से लोग हैं? आप बोलिएगा हम मसीह हैं। ज्यादा पूछेंगे हम परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। आप कौन से? आप प्रोटेस्टेंट है, ये है वो है। हम पेंतेकोस्त नहीं है। क्यों नहीं है? ओके। वचन में लिखा पेंतेकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा आया, पेंतेकोस्त मनाने वाले लोगों पे ऊपर आया कि जो लोग पेंतेकोस्त नहीं मना रहे थे और अकेले में परमेश्वर की उपस्थिति में वेट कर रहे थे। किसके ऊपर आए? ओके। ये पेंतेकोस्त शब्द का अर्थ मैं बताना चाहता हूं, फीस्ट ऑफ वीक्स।
आमीन। ये यहूदी क्यों मना रहे हैं? आमीन। शाऊत करके ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ओके, और इसका मेन कार्य है, मूसा को जब परमेश्वर ने कानून दिया उसे याद करते हुए ये लोग फेस्टिवल मना रहे हैं। ओके, एक्सोडस चैप्टर 32 वर्स 28, जब मूसा को प्रभु ने कानून दिया, लॉ दिया, और परमेश्वर कह रहे हैं जाओ तुम अपने लोगों के पास, देखो तुरंत मुझसे वो अलग हो गए और एक मूरत बनाकर उसके सामने दंडवत कर रहे हैं, इन लोगों को मैं नाश करने वाला हूं। ओके, और उस दिन कितने लोग मरे देखेंगे, एक्सोडस चैप्टर 32 वर्स 28। मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया और उस दिन 3000 के लगभग लोग मारे गए। जिस दिन कानून दिया गया कितने लोग मरे? 3000। मैंने बताया यहूदी ये लोग पेंटेकोस्ट क्यों मनाते हैं? कानून दिए जाने को। जो लोग कानून दिए हुए उस दिन को याद करते हुए मना रहे थे, वो कौन है? यहूदी लोग। और इस संसार से कई दूर से लोग आए थे, सारे लोग आए थे, डिफरेंट लैंग्वेज, पर एक झुंड था जो लॉ जिस दिन दिया गया उसे सेलिब्रेट नहीं कर रहा था। ओके, पर वो यीशु मसीह के द्वारा दिया गया वाचा, प्रॉमिस, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और मैं प्रार्थना करूंगा कि वो आपको पवित्र आत्मा दे, एक और सहायक। आमीन। हालेलुया। जब वो आएगा आपको सब चीज बताएगा। तो यीशु मसीह क्या है, जाके यरूशलेम में वेट करना, हालेलुया, जब तक आप पवित्र आत्मा ना प्राप्त करो। तो 120 लोग अलग कमरे में ऊपर वेट कर रहे हैं, बाकी सब लोग पेंतेकोस्त शाऊत मना रहे हैं, फेस्टिवल ऑफ वीक्स। ओके, यहूदी लोग कानून दिए हुए दिन को मना रहे, उसको याद कर रहे हैं, पर एक झुंड उसे मना नहीं, सेलिब्रेट नहीं कर रहा। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा उंडेले गया, प्रेरितों 2 उसका 24 हम पढ़ेंगे। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके बस में रहता। एक्ट्स 2:24, यस प्रेरितों के काम, यस 2:24, वही है। यस। एक्ट्स 2:24, 3000 लोग बच गए लिखा है। शायद हिंदी में ऊपर नीचे हुआ होगा। और 41, सॉरी, एक्ट्स 2:41। अतः जिन्होंने उसको वचन ग्रहण किया और किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उसमें मिल गए। जब कानून पुराना नियम दिया गया उस दिन 3000 लोग मरे। जब पवित्र आत्मा अनुग्रह प्रकट हुआ 3000 लोग बच गए। बपतिस्मा लिया, पुराना मनुष्य मर गया, नया मनुष्य बन गए। सेम डे, अलग अलग इंसिडेंट। हम कैसे पेंतेकोस्त वाले बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं हम पवित्र आत्मा के लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। जो लोग वेट कर रहे थे, जो पेंतेकोस्त नहीं मना रहे थे, वाचा प्रॉमिस के लिए वेट कर रहे थे, वो लोग पवित्र आत्मा पाए। उनके द्वारा उस दिन उद्धार का काम हुआ। 3000 लोग मसीह यीशु को ग्रहण किए। जब कानून आया 3000 लोग मर गए। इसीलिए 2 कोरिन्थियों 3 अध्याय 6वां वचन में लिखा, लेटर किल्स बट द स्पिरिट गिव्स लाइफ। हालेलुया। लेटर किल्स, पुराना नियम, कानून लिखावट में दिया गया, वो जब आया मृत्यु आया। हालेलुया। पर जब आत्मा उंडेला गया क्या हुआ? जीवन। हालेलुया, आमीन। हाँ, आज हम जीवित लोग हैं, नए सृष्टि है, मसीह यीशु में है। हमारा जीवन मसीह यीशु में छिपाया गया है। हालेलुया। वचन को हम पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियों, यस, 2 कोरिन्थियंस 3:6। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। शब्द क्या करता है? ये करो, वो करो, ये नहीं करोगे तो वो हो जाएगा, मर जाओगे, ये हो जाएगा। आमीन। जजमेंट, मृत्यु। कलीसिया पता नहीं क्यों कानून को पकड़ा है, जब वो यहूदी है ही नहीं। कानून उन लोग से बात करता है जो कानून के नीचे हैं। क्या आप यहूदी है? हालेलुया। फिर आज चर्च में पुराने नियम का नए नियम के प्रकाशन से प्रचार करना 100%, पर पुराने नियम को हमें फॉलो नहीं करना है, क्योंकि हम आत्मा से चलते हैं। शब्द क्या करता है? मारता है। इट विल किल, इंग्लिश में लिखा है द लेटर किलथ, मारता है, थप्पड़ नहीं, मार डालेगा। हालेलुया, आमीन।
आत्मा क्या करेगा? जिलाएगा जीवन। हालेलुया। जितना आप अनुग्रह में पवित्र आत्मा में बढ़ते जाएंगे वो अनंत जीवन आपके अंदर से प्रकट होने लगता है। हालेलुया। आप उस मसीह के जैसे प्रकट होते जाएंगे, महिमा से महिमा, महिमा से महिमा। अगर आप लेटर को फॉलो कर रहे हैं, एक दिन फॉलो करेंगे, दूसरे दिन गिरेंगे, माफी मांगेंगे, फिर मुझे करना है, फिर करना है, फिर करना है। रिश्ते में चलेंगे, आराम से प्रभु आपको चलाएगा। हालेलुया। वचन में लिखा है वो अपनी आत्मा को आपके अंदर देगा और वो नियमों को आपके हृदय में लिखेगा, आपकी आत्मा में लिखेगा और वो आपको चलाएगा। प्रभु कह रहा है तुम ट्राई मत करो, मैं चलाऊंगा, मेरे साथ बने रहो। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में, हालेलुया, उसके साथ समय व्यतीत कीजिए, उससे बात, फेलोशिप में रहिए। रिलेशनशिप प्रभु ने दे दिया। आप रिलेशनशिप में बढ़ नहीं सकते, फेलोशिप में बढ़ सकते हैं। हालेलुया। रिश्ता क्या है? पिता पुत्र, इसमें हम बढ़ सकते हैं, फेलोशिप में बढ़ सकते हैं। पिता है, पुत्र है, जितना हम बात करेंगे फेलोशिप, आमीन। मैं कुछ भी कर लूं, मेरे पापा ही रहेंगे। मैं 5 लाख कमा दिया इसलिए मेरे पापा एक्स्ट्रा पापा प्लस नहीं बन गए, अल्ट्रा प्रो मैक्स पापा नहीं बन गए। हालेलुया, आमीन। अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। रिलेशनशिप इज बाय बर्थ। लोग आज, अरे हमें परमेश्वर हमारा पिता है, मुझे कुछ करना है। प्रभु आपसे प्रिय है। जब एक बेटा पैदा होता है, जब एक बेटी पैदा होती है, वो कुछ लाती नहीं है, बस जीवन लाती है, और उस जीवन को देखकर ही पिता और माता खुश रहते हैं। हालेलुया। वो भला नहीं करते, आमीन, वो रोते हैं और मम्मी पापा उसको एडमायर करते हैं। देखा है? यस, सबका अनुभव है। हालेलुया। आप पिता को खुश करना है। पिता कह रहा है तू मेरा बेटा इसलिए मैं खुश हूं। हालेलुया। जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है। हालेलुया। तुम्हें कमाने की जरूरत नहीं है इसको पाने के लिए, बेटा बन के रहो, सब अनुभव करो। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। पर इस सब को अनुभव करना है तो मुझे क्या करना है? फेलोशिप में रहना है। अगर मैं पिता को छोड़ के मैं दूर चला गया, पिता होकर भी मैं अनाथ जैसे जीऊंगा, पिता होकर भी मेरे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। आमीन। हम उड़ाऊ पुत्र का कहानी अच्छे से जानते हैं। हालेलुया। एक अच्छा पिता का कहानी है। सब हमारे लोग हर एक नेगेटिव का अच्छा उसको पॉइंट आउट करते हैं। एक अच्छा पिता, हालेलुया। क्यों नहीं हम फर्स्ट प्रायोरिटी गुड थिंग्स को रखे? हालेलुया। एक अच्छा पिता, बालक दूर चला गया पर पिता बदला नहीं। हालेलुया। पिता तो वेट कर रहा था कब मेरा बेटा आएगा। हालेलुया। अब देखिए, जब प्रेरितों के काम में पवित्र आत्मा उतरे तो लोगों ने समझा पिता फर्स्ट, पुत्र दूसरा, तीसरे स्थान पे पवित्र आत्मा। कुछ लोग पवित्र आत्मा को केवल एक सामर्थ, एक हवा, आग ऐसे ही समझते। पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। ही इज गॉड। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो हमें पवित्र आत्मा को जस्ट एक सामर्थ्य, अन्य भाषा में कूदना उछलना, केवल वो नहीं। हालेलुया। देखिए, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आता है, आप गिरते हैं। हालेलुया। पर जब अन्य भाषा बोलते हैं, आप आत्मा में भर रहे हैं, पर हर समय आप उलट रहे, कूद रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप एक्टिंग कर रहे हैं। सच बता रहा हूं। हालेलुया। जब आप मसीह में मैच्योरिटी है, मैं अन्य भाषा बोल सकता हूं, मैं हिलूंगा नहीं। क्यों? मैच्योरिटी है। हालेलुया। मेरे कूदने से ये नहीं है। हालेलुया। कुछ लोग वेट कर रहे हैं, एक दिन पवित्र आत्मा खुद बोलेगा। वचन में लिखे पवित्र आत्मा ने इंस्पिरेशन दिया, आपके मन में आता है मुझे भी अन्य भाषा बोलना है करके। वो शब्द बोलने का जो डिजायर कौन दे रहा है? पवित्र आत्मा ही दे रहे हैं। आप विश्वास नहीं कर रहे, आप लग रहा है मैं शायद मुझसे खुद ऐसे आ रहा है, इसीलिए आप बोल नहीं रहे, वेट कर रहे, खुद से जीभ चलने लगे। नहीं चलेगा। हालेलुया, आमीन। नहीं चलेगा। जब पहली बार एनकाउंटर होता है तब होगा, उसके बाद आपको उसमें बढ़ना है। हालेलुया। केनेथ हैगन कहते थे, शरीर में स्टार्ट करो, आत्मा में आप एंड करोगे। हालेलुया। स्टार्ट इन द फ्लैश, डोंट वरी। विश्वास रखो आपके अंदर परमेश्वर। कुछ लोग बोलेंगे हाँ अन्य भाषा में प्रार्थना, डाउट है मैं बोल रहा हूं या पवित्र आत्मा बोल रहा है या शैतान बोल रहा है। ये शैतान कहां से अंदर आ गया? घर में आप वास करते कि कोई और रहता है? हालेलुया। एक ही घर में प्रभु भी है, ज्योति भी है, अंधकार भी है। किसने बताया? आप अज्ञानता के कारण आप सोच रहे हो शैतान बोल सकते हैं आपके अंदर से, प्रभु बोलता है। हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह अपने चेले से कहा
कि जब तुम्हें लोगों के सामने खड़ा करेंगे, चिंता मत करना, तुम क्या बोलोगे, तुम्हारा पिता उस शब्द देगा। हालेलुया, आमीन। ही विल स्पीक थ्रू यू। हालेलुया, आमीन। कितने लोग को समझ में आ रहा है? आमीन। अब मैं एक और चीज दिखाना चाहता हूं कलीसिया। पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर पेंतेकोस्त के दिन नहीं उतरे। हालेलुया। पेंतेकोस्त के दिन वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए, पर जब चेलों ने विश्वास किया कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, यही वो है, उस दिन उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त किया। यूहन्ना 20, जॉन चैप्टर 20 वर्स 19 और 22 तक हम पढ़ेंगे। जॉन 20 वर्स 19 to 22। उसी दिन जो सप्ताह का प्रथम दिन था, संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। हालेलुया, आमीन। तो पवित्र आत्मा चेलों को कब मिले? हालेलुया, आमीन। देखिए, जिस दिन आपने यीशु मसीह को सच्चे हृदय से जाना कि वो कौन है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दरवाजा क्यों बंद था लिखा है, डर के कारण। ओके, ये लोग डर में थे क्योंकि यीशु मसीह अब मर गए, हमारा क्या होने वाला है अब, क्या पता नहीं। ओके, कुछ लोग बोल रहे वो जी उठा है, कुछ लोग बोल रहे उन्हें देखा, पर वो डर में है। तो चेले डर के कारण दरवाजा बंद किए हुए थे। आमीन। और हम देख रहे हैं यीशु मसीह उनके बीच में प्रकट हुआ, तो लोग क्या हुए, खुश मनाने, आनंद हो गए। वचन में क्या लिखा है, वो आनंदित हुए यीशु मसीह को देखकर। डर क्या कैसे बदल गया, आनंद में बदल गया। मतलब इन्होंने विश्वास किया कि यीशु मसीह जी उठे। जैसे यीशु मसीह जी उठे करके इन्होंने विश्वास किया, यीशु मसीह ने कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेजता हूं करके उनके ऊपर क्या किया, फूका। और क्या कहा, पवित्र आत्मा लो। अब सवाल है, पवित्र आत्मा कहां से आए? यीशु मसीह यीशु मसीह कहां से आए? पिता से। हालेलुया। पिता के अंदर से यीशु मसीह आए। मैंने बताया चेस्ट पार्ट, लंग्स कहां पे है, तो पवित्र आत्मा कहां से है, चेस्ट पार्ट। हालेलुया। तो एक परमेश्वर, हालेलुया, वो शरीर धारण किया, वो यीशु मसीह। अब वो परमेश्वर अब आत्मा के रीति से प्रकट हुआ, वो कौन है, पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा किसकी आत्मा है, यीशु मसीह की। और यीशु मसीह कौन है, पिता परमेश्वर। हालेलुया। तो यीशु मसीह कह रहे, जब मैं जाऊंगा एक और सहायक, अनदर, वो शब्द है एलोस, जैसे मैं हूं वैसे। हालेलुया। उस जगह पे नीचे आप पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने क्लियरली कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। पवित्र आत्मा कौन है, कोई और आत्मा नहीं है, यीशु मसीह स्वयं है। वो स्वयं पिता परमेश्वर है। हालेलुया। यू हैव गॉड इनसाइड यू। एक दिन हम परमेश्वर से मिलेंगे। नो, स्टॉप दैट। आमीन। परमेश्वर सब चीज छोड़ा ताकि आपके साथ वो रह पाए, और आप कह रहे एक दिन मैं स्वर्ग में परमेश्वर के साथ निरंतर रहूंगा। बाइबल आप अच्छे से पढ़ेंगे, स्वर्ग निरंतर आप उधर नहीं रहेंगे, केवल 7 साल, वापस इधर ही है। हालेलुया। और कौन जाएंगे, जो पवित्र आत्मा के मोहर लगाए। पवित्र आत्मा मतलब जिनके अंदर परमेश्वर है वो ही जाएंगे। तो सवाल है, क्या आपके अंदर परमेश्वर है? अगर इस परमेश्वर का आपने नहीं ग्रहण किया, आपको ग्रहण करना है। हालेलुया। आप सोच रहे मैं इसे भी फॉलो करूंगा, उसे भी फॉलो करूंगा, आप उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। आपको पूरी रीति से मैं बताना चाहता हूं, अगर आपको गलत लगे, आई डोंट केयर। सच्चाई जानकर अभी भी आप दूसरे जगह जा रहे हैं, आप सच्चाई को नहीं जाने या नहीं पकड़े। सच्चाई जानना केवल नहीं है, विश्वास से प्राप्त करना भी है। हालेलुया। आप मसीह कौन है, सच्चाई वचन क्या आप जान गए, आपको पीछे नहीं मुड़ना है। कैथोलिक्स दोनों जगह पैर मत रखिए, मैं बता रहा हूं, ये आमीन डेंजर है आपके लिए। आमीन। सच्चाई जानते, यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मेरे बारे में जानकर भी दूसरों के सामने तुम
उसे अंगीकार नहीं करे, शर्मिंदगी, इफ यू आर नॉट स्टैंडिंग फॉर ट्रूथ, यीशु मसीह के पिता के सामने मैं तुम्हें स्मरण नहीं करूंगा। हालेलुया। आपने सच्चाई में आ गया, खड़े हो जाइए। हालेलुया। कुछ भी हो जाए, हम ये सच्चाई है, हम अगर आप नहीं आएंगे, जो सच्चाई जानकर वहां बैठे वो नहीं आएंगे। आपको निर्णय लेना है, मैं और मेरे परिवार केवल मसीह के लिए, क्योंकि उसने मेरे लिए सब कुछ किया है। अब जीना है तो मसीह, मरना है तो लाभ। हालेलुया। दोनों जगह मत जाइए। हालेलुया। आप क्या करते हैं? आप कंफ्यूजन को ले आते हैं। जो चाहते हैं उनके लिए भी आप रोल मॉडल नहीं बनते। अरे वो भी जा रहे हैं। पौलुस कहता है कि तुम्हारे चाल चलन केयरफुल रहे, प्रेम स्वभाव के हो। अगर तुम्हारा खाना एक व्यक्ति के लिए ठोकर का कारण बने, क्योंकि आप अरे सब जगह लोग खा रहे हैं, मसीह तो मेरे अंदर है, मुझे कुछ नहीं करेगा करके आप खा रहे हैं, पर वो आपका ज्ञान आपको बचा सकता है, पर वो व्यक्ति जो अज्ञानता में, वो आपको देख के ये भी कर रहे हैं, मैं भी करूंगा करके करेंगे, वो नाश हो जाएंगे, प्रभु आपसे लेखा लेगा। दूसरे के ठोकर का कारण मत बनना। हालेलुया। जैसे वचन में लिखा है, मैं और मेरा परिवार यहोवा का सेवा करेंगे। हालेलुया। मी एंड माई फैमिली शैल सर्व द लॉर्ड। केवल प्रभु, सच्चाई में खड़े रहिए। आई चैलेंज यू, आमीन। अगर आप सच्चाई में खड़े रहेंगे, आप परिवर्तन का कारण बनेंगे। मसीह लोग डर में नहीं रहना। हालेलुया, आमीन। वी आर द लाइट। हालेलुया। हम अंधकार के साथ जुड़े हैं तो कैसे? आमीन। वी शुड नॉट हैव फेलोशिप लाइक दैट। हालेलुया। देखिए, कलीसिया का बिगेस्ट प्रॉब्लम देखिए, जब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इन्होंने हैराकी बनाया। पिता सबसे बड़ा, पुत्र सेकंड, तीसरा पवित्र आत्मा। वचन क्लियरली बताता है एक ही परमेश्वर। हालेलुया। कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय 9वां वचन। आमीन। वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर। कोलोसियंस 2:9। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। हालेलुया। यीशु मसीह में क्या वास करती है? ईश्वरता के सारी परिपूर्णता। फॉर इन हिम, मसीह यीशु में, ड्वेल्स ऑल द फुलनेस ऑफ द गॉड हेड बॉडीली। ये वचन सारे कंट्रोवर्सी को क्लियर कर देता है। अब वो ट्रिनिटी का फोटो डालेंगे, ओके? पिता पुत्र नहीं है, पुत्र, ओके? ये वचन क्या कहता है कि परमेश्वर का, ओके, सारी परिपूर्णता, सन, फादर, होली स्पिरिट, इनके सारी परिपूर्णता किसके अंदर है? हालेलुया। यीशु मसीह ट्रिनिटी के एक भाग नहीं है, पूरा ट्रिनिटी उसके अंदर है, कह रहा है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की सारी परिपूर्णता मसीह यीशु में। हालेलुया। अगर पिता अलग है, पुत्र अलग है, पवित्र आत्मा अलग है, पर सारे चीज मसीह यीशु में है, तो ये कंट्रोवर्सी हो गया। अलग अलग नहीं है। हालेलुया। अगर 1 2 3 होता, यीशु मसीह सेकंड पोजीशन पे, तो फर्स्ट कैसे यीशु मसीह के अंदर, थर्ड कैसे यीशु मसीह के अंदर? मतलब वो स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो करके यीशु ने कहा, चेले समझ गए, इसीलिए वो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ऑफिस है। यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट परमेश्वर है, उसका नाम। हालेलुया। सब नामों में से ऊंचा नाम, आमेन। हालेलुया। यीशु नाम। हालेलुया। अगर ऐसा होता तीन अलग अलग, तो यीशु मसीह सबसे ऊंचा नहीं होते। अगर तीनों इक्वल है, ट्रिनिटी कहता है तीनों इक्वल है, ट्रायून गॉड, तीनों तीन नहीं एक है। हालेलुया। दूसरा पिक्चर मैंने जो सेंड किया था वो डालेंगे। आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों कौन है? जीसस क्राइस्ट। या ब्लैक वाले में इधर है, यस। ओके, ये फोटो में देखिए, द फादर इज जीसस, सन इज जीसस, होली स्पिरिट इज जीसस। नॉट 3 पर्सन्स, तीन अलग अलग व्यक्ति नहीं, तीन टाइटल है। ओके, तीन टाइटल है। मैं
अगर मेरा शादी हो गया तो मेरे वाइफ के लिए मैं हस्बैंड हूँ, पर मेरे पिता के लिए मैं बेटा हूँ, और जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ मैं एम्प्लॉय हूँ। एक ही व्यक्ति। हालेलुया। एम्प्लॉय के जगह पे मैं एक पिता के रूप में काम कर सकता हूँ, उधर रूल्स अलग है। एक हस्बैंड के जगह पे होकर मैं एक बेटा जैसे बिहेव कर सकता हूँ? नहीं। वहाँ पे फादर मतलब आई शुड बी द जनरेटर, पूरे परिवार को लेके चलने वाला। अगर मैं उधर बैठ के मम्मी को कॉल करूँ, मम्मी आज खाने में क्या चाहिए, क्या बनाया जाए, ओके, मैं कहीं दूर हूँ, आप क्या बोलेंगे, क्या खाना चाहिए? वाइफ घर पे है, उनसे मैंने डिस्कस नहीं किया, मैं घर पे पूछ रहा हूँ मैं क्या लूँ, क्या हम ये खरीदे, क्या हम वो खरीदे। आप अभी भी बेटा है, अभी मैच्योरिटी में नहीं है, खुद के डिसीजंस नहीं बना पा रहे। हालेलुया, आमीन। तो देखिए मैच्योरिटी है। हालेलुया। जब आप मैच्योर होते हैं, डिसीजन लेते हैं, इसीलिए जब शादी हो जाता है हस्बैंड, बच्चा पैदा होता है फादर। जस्ट बिकॉज यू हैव अ सन डजंट मेक यू अ फादर, मैच्योरिटी मेक्स यू फादर। इसीलिए आज कुछ परिवार टूटे हैं, क्योंकि जो घर का मुखिया है मुखिया के रूप में नहीं है, वो भी अभी भी मम्मी का बेटा है। हालेलुया। तो उसकी वाइफ क्या बोलेगी, तुम अपनी मम्मी की सुनते, मैं अपनी मम्मी की सुनूंगी, तो परिवार दो। हालेलुया। कितने लोग को जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? वचन में लिखा है पति पत्नी एक देह है। पति तुम अपने खुद के शरीर को हानि नहीं पहुंचाओगे, प्रेम करोगे। हालेलुया। यू शुड लव योर ओन वाइफ। इसलिए वचन में लिखा है पति अपने पत्नी से प्रेम करो। दूसरे लोगों से प्रेम प्रकट करना आसान हो जाता है, खुद से प्रेम करना मुश्किल होता है। समझ रहे? जिनको समझ में है हालेलुया। हालेलुया, आमीन। क्योंकि कोई कमिटमेंट में आना नहीं चाहता, कोई डिसीजंस को आमीन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। पर यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमारे गिरने के कारण उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पिता होकर उसने उठाया, मैं अपने बच्चों को खड़ा करूंगा। हालेलुया। मैं उनके लिए सब कुछ बनूंगा। हालेलुया। वो मुझसे उत्पन्न हुए, मैं उन्हें बचाऊंगा, इसीलिए मैं स्वयं उनके जैसा बनकर आता हूँ, मैं उनके जगह लेता हूँ। हमें मैं पाप बन जाता हूँ ताकि वो मुझ में परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। यशाया आइजाया 7:14। सबको पता है वचन, क्रिसमस में हर समय। इस कारण प्रभु आप भी तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। हालेलुया। चिन्ह क्या है? एक कुंवारी गर्भवती होगी, हालेलुया, और एक बेटे को जन्मेगी, उसका नाम क्या रहेगा? इमानुएल, मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। अब नए नियम में जब हम आत्मा से जन्म लिए, अब क्या हो गया? परमेश्वर हमारे अंदर है। जो मसीह के साथ आत्मा में जुड़ गया है वो मसीह के साथ एक हो चुका है। अब मसीह के साथ एक हो गए, फिर कह रहे एक दिन मसीह से मिलेंगे। कंट्रोवर्सी। हालेलुया। वचन कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे, अभी भी डर रहे, अरे प्रभु के पास कैसे जाए? आप एक हो चुके हैं। हालेलुया। सुबह उठकर परमेश्वर को ढूंढिएगा मत, आप एक हो चुका, बात करिएगा। आमीन। अभी भी हिरनी समान में ढूंढ रहा हूँ, गाना गा। हाँ, जैसे हिरनी प्यासा है, मैं अभी प्यासा हूँ तेरे लिए। भाई वो प्यास बुझाने आया और उसने कहा जो मैं पानी दूंगा जीवन का जल, उसे जो पिएगा वो कभी प्यासा। और हम गा रहे हैं, मैं प्यासा हूँ आपके लिए। आपके गाने वचन के साथ मैच करना चाहिए, आत्मा और सच्चाई से। हालेलुया। कल एक बहन रिकॉर्डिंग करके मुझे भेजी और कहा कि मैंने सेकंड गाना सुनते मैंने कहा ये आपने अच्छा गाया पर ये परमेश्वर के लिए नहीं था। क्यों? उस गाने में ऐसा था कि हम गीत गा रहे, वी आर वर्शिपिंग यू सो दैट मैं हम आपके लिए एक सिंहासन तैयार कर। मैंने कहा इमोशनली बहुत अच्छा है पर ये प्रभु को महिमा नहीं देता। क्यों? ये सच्चाई नहीं है। और जो भी सुन रहे वो इमोशनल होंगे। इट इज अ गुड सॉन्ग, आपका वॉइस अच्छा, सब अच्छा है, बट दिस वॉज नॉट फॉर गॉड। हालेलुया। आप ऐसे चीज कर सकते हैं पर परमेश्वर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? आत्मा और सच्चाई से आ रहा है। प्रभु ढूंढ रहा है, मतलब बहुत लोग नहीं है।
मे यू बिकम वन, हालेलुया, यू आर दैट वन, हालेलुया। तीमती, पहला तीमती 3 अध्याय वर्स 16, फर्स्ट तीमती चैप्टर 3 वर्स 16, और रहस्य भेद यहाँ पे प्रकट होता है। 3 वर्स 16। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जाति में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। हालेलुया। ये वचन क्या कह रहा है? एंड विदाउट कंट्रोवर्सी ग्रेट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस, हालेलुया। एक और ट्रांसलेशन में गॉड हेड, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये बहुत बड़ा रहस्य है। तिमोथी लिख रहा है ये बहुत बड़ा रहस्य है, विदाउट कंट्रोवर्सी, मतलब इसमें हालेलुया, ये सच्चाई में संदेह नहीं है, पर ये सच्चाई नहीं है तो हर जगह संदेह है, हालेलुया। विदाउट कंट्रोवर्सी ग्रेट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस और गॉडहेडनेस, गॉड वॉज मैनिफेस्टेड इन फ्लेश, परमेश्वर शरीर धारण होकर आया, ओके, आत्मा के द्वारा धर्मी ठहराया गया, ही वॉज जस्टिफाइड बाय द स्पिरिट, हालेलुया। स्वर्गदूतों के द्वारा, मैंने क्या बताया, परमेश्वर महिमामय परमेश्वर, उसके पास कोई नहीं आ सकते। जब उसने शरीर धारण किया, स्वर्गदूत भी देखने लगे मेरे बनाने वाला कैसा है, हालेलुया, बहुत लोग प्रेज गॉड, हालेलुया। स्वर्गदूतों के द्वारा देखा गया, मतलब स्वर्गदूत भी नहीं देखे थे उसे, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। इसीलिए पौलुस ने कहा हमारे जाने के बाद कोई और आके दूसरा कोई कहानी बता रहा है, स्वर्ग से आए हैं, कोई स्वर्गदूत भी आए, मत सुनना, हालेलुया। अनुग्रह के अलावा कोई और सच्चाई नहीं है, इसीलिए इसको मत सुनना, रॉन्ग डॉक्ट्रिन है, ओके। स्वर्गदूतों के द्वारा देखा गया, क्या किया गया, अन्य जातियों को प्रचार किया गया। सुसमाचार जब आप प्रचार करें मसीह के बारे में होना है, नरक के बारे में नहीं, हालेलुया। रेवलेशन के लिए, सच्चाई जानने के लिए हम टीचिंग दे सकते हैं नरक क्या है, बट सुसमाचार मसीह है। पौलुस कहता है मैं, हमें क्रूस के सुसमाचार है ना, द गॉस्पल, उसके बारे में लज्जाता नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर की सामर्थ्य उद्धार के लिए। अगर किसी को आप उद्धार के में लाना चाहते हैं, डरावटी के द्वारा नहीं ला सकते, हालेलुया। अगर आप डरा रहे हैं वो फोर्सफुल होता है। कितने लोग को मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आया? अभी तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तो वो खुद से डिसीजन लिए कि डर के कारण। पर जब एक व्यक्ति को प्रेम प्रकट करते हैं, वो चुनता है मुझे ये प्रेम चाहिए, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। क्या आपके मुंह से प्रेम के शब्द आ रहे हैं? हालेलुया। बहुत लोगों को लगता है हम चिल्ला के, डरा के, रुला के बहुत बड़ा सेवकाई कर रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, यीशु मसीह ने जब प्रचार किया कोई भी डर के मारे रोया नहीं, हालेलुया। लोग कम्युनियन में रुला देते हैं, हालेलुया, और पाप माफी मांग के कम्युनियन लो, अरे लहू बहाया गया माफी के लिए, बिना लहू पाप की क्षमा नहीं होती। जो पाप को क्षमा करते उस लहू में आने से आप रोक रहे हैं, मतलब बिना लहू के मैं सही हो सकता हूं, फिर लहू, रॉन्ग। लहू बहाया गया आपको शुद्ध करने। आप प्रेयर कर रहे, प्रभु भोज में आने से पहले आप आपको शुद्ध कर रहे हैं। आपको लगता है आपकी सॉरी प्रभु गलती हो गया माफ कीजिए, आप पिएंगे, अगले संडे वापस आएंगे, माफी मांगेंगे, पिएंगे। प्रभु ऐसे आपको नहीं बुलाया, हालेलुया। आपके अंदर वो वास करते, जब आप गिर गए थे उसने छोड़ा नहीं, हालेलुया। पर जब भी आप कम्युनियन ले रहे, आप स्मरण कर रहे हैं मसीह मेरे लिए मर गया, उसके देह के द्वारा अब मैं परिपूर्ण बनाऊं, हालेलुया। यीशु ने कहा मेरे लहू और मेरे शरीर से जो नहीं पिएगा या खाएगा वो मेरा नहीं है, पर अगर पिएगा खाएगा वो जिएगा, आमीन। आप हर संडे कम्युनियन लेते हैं या जब भी दिया जाता है आप लेते हैं, फिर भी आपको डाउट आप स्वर्ग जाएंगे या नहीं। यीशु ने कहा जिन्हें मेरे पिता ने मुझे दिया है उन्हें मैं नहीं खोऊंगा और कोई मुझसे छीन नहीं सकता, और मैं उन्हें आखिरी दिनों में, यीशु मसीह ने कहा मैं जिलाऊंगा।
वचन कहता है जिस आत्मा ने मसीह को जिलाया अगर वो तुम में वास करे वो तुम्हें जिलाएगा। यीशु ने कहा मैं जिलाऊंगा, फिर आत्मा किसका हुआ? यीशु मसीह का। तो यीशु मसीह, इसीलिए यीशु मसीह एक जगह पे कहे कोई मुझसे मेरा जीवन नहीं ले सकता, मैं अपना जीवन देता हूं और मैं स्वयं वापस लेना। हालेलुया। यीशु मसीह से वापस कैसे ले? अपनी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। लोगों को लगता है पवित्र आत्मा कोई और है, यीशु मसीह कोई और है। यीशु ने कहा मैं उन्हें जिलाऊंगा। यीशु मसीह कैसे ले? अपनी आत्मा के द्वारा, क्योंकि यीशु ने कहा मैं अपने जीवन देता हूं, मैं खुद उसे वापस लेता हूं। हालेलुया। आज आप मसीह को ग्रहण किए, उसकी आत्मा आप में वास करते हैं, वो स्वयं आपके अंदर है, वो आपको इस संसार से उठा लेगा। क्यों उठा लेगा? क्लेश आ रहा है, आप उसे ग्रहण किए, उस पर आपने विश्वास किया, आप अपने पाप में नहीं मरेंगे, तो उसने उठा लिया। हालेलुया। सिंपल। आमीन। उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। जब विनाश इस संसार में आ रहा है वो उठा रहा है, क्योंकि आपने उसे विश्वास किया। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया अभी भी डर रहा है। हालेलुया। आप नहीं डरेंगे। आमेन। हालेलुया। आप शैतान को डराएंगे। हालेलुया। बीमारी को डराएंगे, अंधकार को डराएंगे। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आया? प्रेरितों का काम 17, 12:30 आई विल फिनिश। मैं सोचा 1 बजे तक मैं लूँगा। आज टेस्टिमनी बहुत लंबा गया। आमीन। ओके, एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 29 और 30। जब पौलुस लोगों के पास यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने गए, एक जगह पे गए, तो उसने देखा कि वहाँ पे पूरे मूर्ति, बहुत सारे चीज़ थे। उस जगह पे एक जगह लिखा गया था अननोन गॉड। ओके, जो परमेश्वर हम नहीं जानते उसके लिए। तो पौलुस ने उन लोगों से जाकर ये नहीं बताया अरे तुम ये कर रहे वो कर रहे, गलत है, ये सब गलत है, इसे छोड़ दो। उसने कहा मैंने आपके शहर में देखा है आप बहुत स्पिरिचुअल लोग हो, परमेश्वर को जानने के लिए उनमें डिजायर था, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। हालेलुया। आमीन। मेरे आत्मिक पिता कहते कभी किसी और के इसके बारे में गलत मत बोलना, सच्चाई बताओ, प्रेम बताओ, जब सत्य को जानेंगे स्वतंत्र हो जाएंगे। हालेलुया। आमीन। तो पौलुस कहता है कि मैंने आपके धर्म के चीजों को मैंने देखा और उधर मैंने देखा अनजाने परमेश्वर। तो आज मैं उस अनजाने परमेश्वर के बारे में बता रहा हूं। ये आकाश और पृथ्वी बनाया, ये मूर्तों में नहीं रहता, क्योंकि उसने सब कुछ बनाया। मैं भी उनके परमेश्वर मूर्ति में रहते होंगे, पर पौलुस कह रहा है जो परमेश्वर मैं बता रहा हूं उसने सब कुछ बनाया, आकाश पृथ्वी जो कुछ उसमें वो उसने बनाया, और वो इन चीजों में नहीं रहता क्योंकि वो आत्मा है। हालेलुया। और इन सच्चाइयों को ये बताते वक्त उसने एक चीज बताया, वर्स 29, एक्ट 17:29। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रूपे या पत्थर के समान है। तुम परमेश्वर के वंश हो तो ऐसा होकर तुम्हें ऐसा नहीं सोचना कि परमेश्वर का गॉड है। ओके, फॉर देन एज वी आर द ऑफस्प्रिंग ऑफ गॉड वी ऑट नॉट टू थिंक द गॉड हेड। गॉड हेड मतलब क्या है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ओके, हमें परमेश्वर के पुत्र होकर ऐसा नहीं सोचना कि परमेश्वर था कैसा है? सोना, चांदी, पत्थर। कितने चीज? 3। परमेश्वर के बच्चे होकर हमें अलग अलग नहीं सोचना, सोना, चांदी, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। गोल्ड, सिल्वर, स्टोन, वैल्यू। पिता सबसे बड़ा है, सेकंड पुत्र है, उसके बाद पवित्र आत्मा है। ऐसे नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, तो हमें ऐसे नहीं सोचना है। फिर कैसे सोचना है? जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हो। मनुष्य के कल्पना और कारीगर से गढ़े गए, ऐसे मत सोचना। वर्स 29, 30। यस 30। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया। ओके, इंग्लिश में देखिए, एक मजे की बात है। एंड द टाइम्स ऑफ दिस इग्नोरेंस गॉड विंक्ड एट। ऐसे समय को देखकर प्रभु ने आंख मारा, पर अभी सब लोगों से कहते हैं मन फिराओ। प्रभु बोल रहा है ये मेरे बच्चे अज्ञानता के कारण ऐसे सोच रहे अलग अलग है, उस पर देखकर प्रभु ने आंख मारा, विंक्ड। हालेलुया। और पिता गुस्सा हो गए, आप लोग गलत विश्वास कर रहे थे, मारेंगे नहीं। वो हंसा, अज्ञानता में लोग मेरे बच्चे कैसे सोच रहे। पर प्रभु अब कहता है सारे मनुष्य को मन फिराओ। मुझे लगा पाप से केवल मन फिराना था, सब लोग मन फिराओ, पाप से मन फिराओ, अज्ञानता से भी मन फिराओ।
हालेलुया। प्रभु को हालेलुया। जानना है, मतलब अज्ञानता छोड़ो। हालेलुया। पॉवर्टी से मन फिराओ, दरिद्रता से मन फिराओ, मन फिराओ, बीमारी से मन फिराओ। मन फिराओ, मन परिवर्तन होगा तो क्या होगा? बदल जाएंगे। बदल जाएंगे। तो प्रभु आप दरिद्रता में रहना नहीं सोच रहे। हालेलुया, आमीन। प्रभु आप कंगाल गरीब रहना प्रभु का योजना नहीं है। प्रभु कह रहा मन फिराओ, ऐसे सोच से मन फिराओ, अज्ञानता से मन फिराओ। आप बीमार रहना प्रभु की इच्छा नहीं है। हालेलुया। आप उसे अलग अलग सोचना उसकी इच्छा नहीं है। मैं पिता हूं, हम उसके बच्चे, 3 अलग अलग परमेश्वर के बच्चे नहीं है, एक ही पिता है। हालेलुया। अनंत काल का पिता, उसके बच्चे होकर उसे अलग अलग मत समझना। मैच्योरिटी में आओ, मेरा पिता कौन है समझो। ये सीरीज मैंने स्टार्ट क्या किया था, नो योर। हालेलुया। कितने लोग को वचन समझ में आ रहा है? हालेलुया। प्रेज गॉड, मेरे हालेलुया। पास 3 मिनट है। हालेलुया। उस 3 मिनट में कुछ चीजों को बताकर मैं फिनिश करूंगा। ये सीरीज हम कंप्लीट करेंगे। यूहन्ना 3 अध्याय 3 वचन, जॉन 3:3। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। यस, जॉन 3:3। यस। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच-सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे, तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा यदि कोई व्यक्ति नए सिरे से ना ना जन्मे। बॉर्न अगेन जो शब्द है, ये अगेन जो शब्द है ना, बॉर्न अगेन, इसका ये मतलब नहीं एक और जन्म। इसका ये मतलब है बॉर्न अगेन का शब्द है ऊपर से। अगेन का शब्द फिर पैदा होना नहीं, ऊपर से पैदा होना। कितने लोग को समझ में आ रहा है? यीशु मसीह ये कह रहे हैं अगर आप परमेश्वर के राज्य को देखना है, जो देखना शब्द है एक्सपीरियंस है। ओके, इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस, यू नीड टू बी बॉर्न फ्रॉम अबव। उस राज्य से जब पैदा होगे तभी उस राज्य का अनुभव करोगे। तो अगेन शब्द नहीं है, बॉर्न अबव है, हायर लाइफ। हालेलुया। मसीहत हायर लाइफ है, नीच जीवन नहीं है, परमेश्वर का जीवन है। हालेलुया। तो यहां पे क्या लिखा है? ऊपर से पैदा होना है। क्लियर? ओके। अब जॉन 15:19 हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 15 उसका यदि 19वां तुम वचन। संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हालेलुया। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है 15:19 में, क्योंकि मैंने तुम्हें चुन लिया है, तुम संसार के नहीं हो। हालेलुया। और इसीलिए संसार तुम्हारा विरोध करता है। हम ऊपर से जन्मे हैं, दूसरा हम इस संसार के नहीं है क्योंकि हमें प्रभु ने चुन लिया। एक और वचन 17 का 14, यूहन्ना 17:14। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। हालेलुया। मैंने उन्हें अपना वचन पहुंचा दिया। संसार इनसे बैर क्यों रख रहा है? क्योंकि ये संसार के नहीं है। जैसे मैं, जो वचन को प्राप्त करता है, सच्चाई को प्राप्त करता है, वो अब संसार का नहीं है। हालेलुया, आमीन। ये आपको समझना, उद्धार क्या है। हालेलुया। उद्धार एक, अरे मसीह को ग्रहण किए, अब मसीह के लिए जी रहे, एक दिन आएगा वो ले जाएगा, वो नहीं है। यीशु मसीह कह रहे हैं नया जन्म ऊपर से। लोग सोच रहे एक दिन हम ऊपर जाएंगे, आपका जन्म ही ऊपर हुआ है। कितने लोग को जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? आमीन। आपका उद्धार संसारिक नहीं है, आत्मा से जन्मे हैं, ऊपर से जन्मे हैं, बॉर्न फ्रॉम अबव। सेकेंडली, अब इस संसार के आप नहीं है क्योंकि आपने वचन प्राप्त किया। हालेलुया। आप इस संसार के तो कहीं और के तो होंगे, इसीलिए वचन कहते हैं ऊपर के हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम कहाँ से जन्मे? परमेश्वर से जन्मे। आप परमेश्वर से जन्मे हैं, आप इस संसार के नहीं हैं, आप ऊपर के हैं। फिर आप डाउट कर रहे ऊपर जाऊंगा या नहीं। कितने लोगों को मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय
पहला वचन, चर्च खाला ब्रहान दिया सेफ रहे दे। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्वान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। यहां पे पौलुस कोलिसियों की कलीसिया को लिख रहा है कि इफ देन यू आर रेज्ड विद क्राइस्ट, यदि तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो कौन से चीजों को ढूंढो? अगर हम संसार के होते कैसे खोजते? पर हमने अभी वचन से देखा हम ऊपर से जन्मे हैं। क्योंकि हम ऊपर से जन्मे हैं, हम उस ऊपरी चीजों को खोज करना है। क्यों? यीशु ने कहा पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब तुम्हें, हालेलुया, परमेश्वर का राज्य अंदर आ चुका है, राइट? क्योंकि परमेश्वर अंदर है, हालेलुया। और मसीह यीशु के साथ हम जिलाए गए हैं। क्योंकि हम उसके साथ जिलाए गए, ऊपर से जन्म लिए, अब ऊपरी चीजों पर अपना मन लगाओ। अब ऊपरी चीजें एक रहस्य की बात नहीं है, वो आपका अनुभव है। आप ऊपर से जन्मे हैं, हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है? ऊपर मतलब कहां पे? मसीह जहां पे बैठा है, हालेलुया। एफिशियंस 1:20, कोई एफिशियंस 2:4 निकाल के रख सकते हैं। एफिसियों की पत्री पहला अध्याय 20वां वचन। पहला, जो उसने मसीह में किया है कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर, कंटिन्यू, यस, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया। थैंक यू। यीशु मसीह जिलाए गए और कहां बिठाए गए हैं? जो पोजीशन है सबसे उत्तम, हालेलुया। कहां है? सारे अधिकार प्रधानता सबके ऊपर, राइट? ये हम विश्वास करते हैं, मसीह ऊपर बैठे। ओके, अब इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 4 वचन से हम पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, यस, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। थैंक यू। अभी किसके बारे में बात करें? उद्धार के बारे में। कैसे हुआ? अनुग्रह से। क्यों हुआ? मसीह के, परमेश्वर के प्रेम से, हालेलुया। वचन क्लियरली कहता है परमेश्वर जो कैसा धनी है? दया का धनी। आपका पिता कौन है? इसीलिए दूसरों को दया दिखाइए, हालेलुया, क्योंकि आप उसके बेटे हैं, हालेलुया। परमेश्वर जो दया का धनी है, जिस महान प्रेम से हमें प्रेम किया, उसने हमें क्या किया? जब हम पापों में, अधर्मों में मरे थे, उसने हमें क्या किया? मरे हुओं में से, पापों में से जिलाया जाना ही मसीहत है। आमीन, हालेलुया। उद्धार मतलब पापों से आप जिलाए गए हैं। आप क्यों फिर पापी है? नरक जाएंगे। आपके ऊपर पाप का दंड नहीं है, क्योंकि मसीह ने उठा लिया है, हालेलुया। सेकेंडली, उसने क्या किया? हमें उठाया और कहां बिठाया है? हाँ, मसीह ऊपर है, बहुत ऊपर है। खुश हो गए। अब मैं बता रहा हूं, आप भी उधर ही बैठे हैं और खुश हो जाइए, हालेलुया। किसी और के बारे में बात करें, आपके बारे में वचन कह रहा है। जब मैं ऐसे चीजों को पढ़ता हूं ना, मेरे रूम में मैं कूदने लगता हूं, हालेलुया, क्योंकि मैं कोई कहानी नहीं पढ़ रहा, ये सच्चाई है। कितने लोग को समझ में आ रहा है? आमीन, हालेलुया। हर एक प्रधानता अधिकार के ऊपर है और हम शैतान से डर रहे। प्रभु, शैतान और रात को ऐसे आया, अरे अंधकार है इधर, मैं जाऊंगा क्या होगा? पूरी शैतान की सेना आपको देखकर डरता है, आपको नहीं पता, हालेलुया। गिदियन की कहानी से मैंने यूथ को यही बताया। गिदियन सोच रहा है, प्रभु अगर आप मेरे साथ एक चिन्ह दीजिए। परमेश्वर ने कहा, जाके लोग क्या बोल रहे सुनना। एक दर्शन के बारे में बात कर रहे और कह रहे कि एक रोटी का बास्केट आया, गिरा, सेना पूरा खत्म हो गया। ये क्या है? एक बता रहा है, गिदियन का तलवार परमेश्वर का तलवार है, प्रभु ने गिदियन के हाथ में हमें दे दिया।
शैतान आपसे क्यों डरता है? क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर ने सारा अधिकार आपको दिया है, उसको आपके पांव तले किया है, उसको आपके पांव तले कर कर आपको सबसे ऊपर उठा दिया मसीह के साथ। कलीसिया को, हालेलुया। अधोलोक को फाटक नहीं प्रबल करेगा। कलीसिया में प्रचार हो रहा है, आप अधोलोक जाएंगे। गलत क्राउड, गलत मैसेज। हालेलुया। जो संसार में हैं, जो मसीह को ग्रहण नहीं किए, उन पर प्रबल करेगा। आप कलीसिया में परमेश्वर से मिलने नहीं आए, परमेश्वर के लोग के साथ फेलोशिप। हालेलुया। चर्च अटेंड किए गए, रुका भी नहीं, काम है। अरे काम छोड़िए एक दिन के लिए। हालेलुया। आप अपने परिवार वालों को नहीं जानते। यूथ के साथ मैंने यही कहा, इसी चर्च में हम सब आते हैं, लोगों को नाम नहीं पता था एक दूसरे का। अगर आप ऐसे हैं तो आप परिवार जैसे नहीं हैं। ये रिलीजियन नहीं है। हम गए, किसी को नहीं जाना, गए अंदर गए, अपना पूजा पाठ किया, सब रख के आ गए। ये नहीं है, ये परिवार है। हालेलुया, आमीन। परिवार में किसी में कमी हो सकता है, किसी की गलती हो सकती है। परिवार क्या करेगा? उसे बाहर फेंकेगा? उठाएगा। हालेलुया। हमें एक दूसरे को उठाना है। हालेलुया। तो देखिए हम कहां बिठाए गए हैं? सच में मुझे खुशी दिख ही नहीं रहा, मुझे दिख ही नहीं रहा। हालेलुया। अभी किसी के अकाउंट में 1 लाख ट्रांसफर करेंगे, उसके चेहरे में खुशी आएगा, क्योंकि उसे लगता है 1 लाख स्वर्गीय स्थानों में बिठाए जाने से महान है। हालेलुया। टाइम प्रॉब्लम है। आमीन। प्रभु ये सर्विस अब से 6 घंटे में बदल जाए। हालेलुया, आमीन। हमें इस संसार में जीने के लिए नहीं बुलाया। हालेलुया। देखिए मैं पतरस जैसा हूं। हालेलुया। मैं पॉल जैसा हूं। पॉल शाम को चालू किया, हालेलुया। सुबह तक प्रचार के, एक बंदा गिर के मर गया। हालेलुया। अब लोग सोच आमीन। रहे अरे हमारा नंबर ना आ जाए। कलीसिया का सिस्टम बदलना है। कितने लोग को जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? वी आर नॉट कॉल्ड टू डू सर्विस टुगेदर, वी आर कॉल्ड टू डू लाइफ टुगेदर। हालेलुया। जब तक आप ये नहीं समझेंगे, आप परिपूर्णता में नहीं जी पाएंगे। हालेलुया। मैं सच बता रहा हूं। यू आर नॉट कॉल्ड 3 घंटे आए, 4 घंटे आए, 1 घंटे आए। साउथ में जाएंगे लेस देन 2 आवर्स, 1 आवर 30 मिनट्स, एक सर्विस खत्म, दूसरा जैसे रोबोट मशीन चल रहा है। एक आए, एक प्रचार सुना, गए, दूसरा भिड़ा है, दूसरा 20 मिनट का मैसेज है, और ये मैसेज आपके जीवन को बदल सकता है। वर्ड, वचन कहता है दिन रात मनन करो। हम 3 घंटे के लिए हम संघर्ष करते हैं। मैं अफ्रीका गया, मैं बताना चाहता हूं, मैं चौक गया, 9 घंटे सर्विस, 7 घंटे सर्विस। लोग इतने एक्साइटेड है, हर एक सर्विस। हालेलुया। मैं सोचा हम कहीं दूर हैं, अपने माइंडसेट बना के अपना जीवन में है, प्रभु के लिए जीना है। हम गाना, प्रभु सब कुछ देता हूं। अगर आप कंप्लेंट कर रहे हैं, प्रॉब्लम, सब कुछ देता हूं, प्रभु के लिए दान के समय आप झिझक करें, प्रॉब्लम। प्रभु को आपके अच्छे शब्द नहीं सुनना। प्रभु कह रहे तुम प्रेम करते हो, दिखाओ। मैंने प्रेम किया, मैंने अपना जीवन दिया। मैं तुम्हारे जैसा बनकर इस संसार में 33.5 ईयर्स मैंने जिया। तुम जो खाते वही खाना मैं खाया। हालेलुया। जो सबको खाना दिया, जिसे खाने की जरूरत नहीं, जिसे भूख नहीं लगता, जो ना सोता है, वो हमारे जैसे सोया। हालेलुया। वो हमारे जैसे बन गया, हमारे बीचों में था। हालेलुया। इसी पृथ्वी पर हम जैसे पानी पीते थे, पानी पिया, पर वो स्वयं जीवन की नदी था। हालेलुया। He became so like you to make you so like him. Hallelujah. Amen. आखिरी वचन पक्का, John chapter 14. Hallelujah. John chapter 14 हमने पढ़ा है, verse 22. ओके सॉरी, एफिशियंस उसका एक ही वचन हमने देखा, एफिशियंस 2:4 verse 5 में जाएंगे एंड वर्स 6 हम पढ़ेंगे। एफिशियंस 2:5 and 6।
जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। कहाँ बिठाया? स्वर्गीय स्थान कहाँ पर है? ऊपर है ना, मसीह यीशु में है, राइट? हेवनली प्लेसेस। हालेलुया। मैंने बताया लास्ट संडे कि यीशु मसीह सबसे ऊंचा गया और सब कुछ भर लिया, ओके? और जब आप उद्धार पाए, मसीह यीशु में आ गए, हालेलुया, आप नई सृष्टि बन गए, राइट? स्वर्गीय स्थानों में आप बिठाए गए हैं, हालेलुया। आप सबसे ऊपरी पोजीशन में। ये सब क्या है? एक दिन आपको प्रभु लेके जाएगा, बता रहे हैं। यहाँ पे एक दिन होगा लिखा है, या अभी का रियलिटी है, आज का रियलिटी है? एक दिन हमें जाना है स्वर्ग। कौन सा प्रचार है? कहां से आया? हालेलुया, आमीन। अब जॉन 14 वर्स 2 और 3 हम पढ़ेंगे। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता कि क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यस। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह लोगों से रैप्चर के बारे में नहीं बता रहे थे। यीशु मसीह कह रहे थे, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने। जब मैं उसे पूरा करूँगा, मतलब मैं आपके जगह पे एक पापी का दंड उठाऊँगा, मरूँगा और उठाए जाऊँगा। जब मैं उठाया जाऊँगा, आप भी मेरे साथ जो विश्वास करते जिलाए जाएंगे स्वर्गीय स्थानों में, जहाँ मैं हूँ पिता के साथ, वहाँ पे वास करूँगी। हालेलुया। तुम मुझ में, मैं पिता में और मैं तुम में। उद्धार प्रभु ने जीवन दिया, अब जियोगे नहीं जियोगे ये नहीं है। हालेलुया। और एक दिन वो आएगा, नहीं, आप उसके साथ एक होकर वो जो भी उसका है उसको अनुभव करने के लिए वो आपको अपने पास उठा लिया। ये उद्धार है। और प्रभु कहता है ये अनुग्रह से, तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारे कर्तव्य से नहीं है, तुम्हारे परफेक्शन से नहीं है। लोग बोलते हैं हाँ अनुग्रह ठीक है, पर हमें, भाई अनुग्रह ही सब कुछ है। इतना सब कुछ करिए, आप क्या कर सकते हैं? क्या बचा है? कहाँ जाएंगे? आप उधर बैठे हैं जहां वो बैठा है। हालेलुया। उद्धार क्या मैं बताना चाहता हूं, आप मसीह के साथ बिठाए गए उस जगह पे जहां वो है, और वो आपके अंदर, आप जहां है वहां पे वो बैठा है। वो है मसीहत, वो है सैल्वेशन। हालेलुया। गॉड इन यू, यू इन हिम, वी इन द फादर। हालेलुया। ये उद्धार है। अब बताइए कौन से काम से आप बिना झूठ बोलने से पहुंच जाएंगे उधर? ये आप कर सकते हैं। इसको मैं अपने आपको याद दिलाता हूँ, मेरविन, तुम्हारा अच्छे काम तुम्हें 1 रुपए नहीं दिलाया आज तक। स्वर्ग कभी पहुंचना अपने काम पे मत सोचना, ऑलरेडी मसीह ने तुम्हें बिठाया है। हालेलुया। व्हेन यू नो व्हाट गॉड हैज डन, दिस इज नॉट ए रिलीजन, रियलिटी। हालेलुया। आप उसके साथ बिठाए गए हो, वो आपके साथ इस संसार में वास कर रहा है। हम मसीह में, मसीह हम में। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है? उद्धार, आप उधर वो इधर। हालेलुया। जब इस संसार में इधर प्रॉब्लम आएगा, वो कहेगा जहां मैं हूं उधर ही मैं तुम्हें उठा लेता हूं आत्मा में। इस शरीर के साथ आप ऊपर चले जाएंगे। यहां विनाश का कार्य होगा, शैतान के कार्य होंगे, फिर हम उसके साथ इधर आएंगे और राज्य को प्रकट करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे। हालेलुया। दिस इज द गुड न्यूज। हालेलुया। और इसी को आप लोगों तक पहुंचाना है। अब मत डरो। हालेलुया। टेल द गॉस्पेल टू द पुअर, हील द सिक, रेज द डेड, प्रीच द गुड न्यूज। हालेलुया। सैल्वेशन, पाप क्षमा केवल नहीं है, परमेश्वर को प्राप्त करना है। यीशु मिल गया, मुझे सब कुछ। तो ये वचन यूहन्ना 14:2 और 3 यहाँ पे पूर्ण होता है, फुलफिल होता है। इसीलिए जॉन चैप्टर 14 वर्स 23, John chapter 14 verse 23. Okay. ओके, यीशु मसीह कह रहे हैं, वर्स 29 हम पढ़ेंगे। और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया है
कि जब वह हो जाए तो तुम विश्वास करो। हालेलुया। चेलों से कह रहे हैं जब ये हो जाएगा तब तुम विश्वास करो। मतलब ये रैप्चर के बारे में था ही नहीं। क्यों? क्योंकि चेले इसे जब होगा विश्वास करेंगे करके लिखा है। आज क्या चेले जिंदा है? नहीं। पर जब ये हुआ उन्होंने विश्वास किया और उद्धार प्राप्त किया और वो मसीह के साथ बिठाए गए। आमीन। वचन में लिखा वो अपने साथ हमें जिलाया। ये आपका रियलिटी है, ये मसीहत है। हालेलुया। एक दिन परमेश्वर के पास नहीं, हर दिन परमेश्वर के साथ। हालेलुया। हम खड़े हो जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु को धन्यवाद है। मुझे नहीं पता कितने लोग को ये गहराइयां समझ में आए, पर वचन बोया गया है। हालेलुया। वचन बोया गया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं चाहता हूं कलीसिया इस रेवलेशन का आप कभी मत भूलिएगा। बार बार सुनिए, बार बार सुनिए। नो योर गॉड। हालेलुया। क्योंकि जब आप परमेश्वर को जानेंगे आप अपनी पहचान कर पाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस प्रकाशन के लिए आप धन्यवाद दीजिए। प्रभु ने ये आपके लिए कर दिया है, इसके लिए आप धन्यवाद दीजिए। आमीन। आपके करोड़ों रुपए ये खरीद नहीं सकते, ये दे नहीं सकता। आमीन। हम उसे क्या दे सकते हैं? अपने होठों के धन्यवाद, अपने होठों की बलि। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा उस दिन तुम ये जानोगे कि तुम मुझ में और मैं पिता में और मैं तुम में हूं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। आज हमने सीखा कि हम आज स्वर्ग के वासी हैं। वी आर सिटीजन्स ऑफ हेवन। स्वर्ग एक दिन नहीं, स्वर्ग हमारा अनुभव है, जहाँ बीमारी नहीं है, जहाँ गरीबीपन नहीं है, जहाँ दुख नहीं है, जहाँ तकलीफ नहीं है। यस, आज वो जिंदगी आपने हमें दी है। मैं डिक्लेयर करता हूँ यहाँ कोई भी हो, उनके जीवन में बीमारी का कोई हक नहीं है। वी डिक्लेयर द किंगडम ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के राज्य को यहाँ घोषणा करते, हम उन स्वर्गीय आशीषों को हम यहाँ डिक्लेयर करते हैं। बाय रेवलेशन वी मैनिफेस्ट समथिंग ग्रेट। यहाँ पे जो भी यीशु के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूँ, उनके जीवनों में एक पूरी रीति से परिवर्तन। जब ये बाइबल उठाएंगे, वचनों को उठाएंगे, लेट इट नॉट बी द सेम। जब ये पढ़ेंगे कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाया, वो विश्वास करे कि उसे बनाने वाला मेरे अंदर है, मैं उसके अंदर हूं। अब कुछ अंधकार रोक नहीं सकता। जैसे उसने कहा उजियाला हो, हम डिक्लेयर कर रहे उजियाला। वी डिक्लेयर फादर, वी डिक्लेयर दिस, लेट लाइट बी इन देयर लाइफ। यीशु के नाम से हम अंधकार को हटाते, अज्ञानता को हटाते, डर को हटाते। डर की आत्मा हमें नहीं दिया, आपने कहा यस लॉर्ड। हम ये नहीं विश्वास करेंगे लोग क्या प्रचार करें, हम वचन की सच्चाई पर विश्वास करेंगे। आपका वचन कहता है हम आपका घर हैं। थैंक यू लॉर्ड। हम आपसे रोज बात कर सकते हैं, आपके साथ चल सकते, जी सकते हैं। वी लिव विथ आवर गॉड। इस संसार में किसी के पास ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं है। इस संसार के लोग कार्यों को बनाते, उसे उठाते हैं, पर हमारा परमेश्वर हमें अपने साथ उठाया, अपने साथ बिठाया, हमारे अंदर वास करता है और कहता है मैं जैसा हूं तुम वैसे हो, तुम मेरे स्वरूप और समानता में बनाए गए हो। प्रभु इस सच्चाई के लिए धन्यवाद। आज इस अवसर को दिया, इसके लिए धन्यवाद। जो भी ये सुन रहे हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, let their life increase in the name of Jesus. Let things start happening. उनके जीवनों में बड़े कार्य होने पाए। I declare let them start ruling। वो राज्य करने के लिए मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। वो जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पे ये राज्य करने पाए, उस महिमा में जीवन को प्रकट करने पाए, उस अधिकार को प्रकट करने पाए। वो जीवन जो इनके अंदर है उसे प्रकट करने पाए, जो परमेश्वर इनके अंदर है उसे प्रकट करने पाए। वो परमेश्वर के पुत्र बनकर ये महिमा को प्रकट करने वाले बन जाए यीशु के नाम से। हर एक बीमारी को यीशु के नाम से मैं डांटता हूं, हर एक तकलीफ को डांटता हूं, हर एक रुकावट को डांटता हूं यीशु के नाम से। आई डिक्लेयर कंप्लीट रेस्टोरेशन। इस महीने कंप्लीट रेस्टोरेशन, इस हफ्ते कंप्लीट रेस्टोरेशन, हीलिंग्स को मैं देख रहा हूं यीशु के नाम से। चंगाइयां शरीरों में हो रहा है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। राइट नाउ वी स्पीक अ लाइफ। हर एक मृत्यु का अपॉइंटमेंट मैं कैंसिल करता हूं। एक्सीडेंट इनके पास नहीं आएगा,
बीमारी इनके पास नहीं आएगी, कमजोरी नहीं आएगी, पर अंदर जो जीवन की नदी है वो बहेगा यीशु के नाम से। लेट देयर बी एन फ्लोइंग ऑफ द रिवर ऑफ द होली स्पिरिट। ये जगह आत्मा से भर जाए। ओ रिखाला ब्रहांदेले ब्रोशियांदलारानामा जेठेले ब्रहेशियांदलारानामा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं घोषणा करता हूं, इनके हर एक बंद दरवाजे खुल जाए, इनके हर एक रुकावट की परिस्थितियां बदल जाए। लेट देयर बी हेवनली हेल्प। मैं डिवाइन हेल्प को इस हफ्ते घोषणा करता हूं। मे देम फाइंड फेवर, मे देम फाइंड फेवर। प्रभु जो योजना इनके ऊपर आपने रखा है उसे पूरा करने के लिए जो सहायता इन्हें चाहिए वो इन्हें मिलने पाए। लेट हेवनली असिस्टेंस बी रिलीज्ड दिस वीक। इन जीसस माइटी नेम आई प्रे, आमेन, आमेन।